जय हिंद साथियों, माधव सर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ने वाले हैं, जिसका याद रखोगे जी दोनों चीजें आपको मिलने वाली, प्रीवियस ईयर भी और प्रैक्टिस सेशन भी। तो जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसका पूरा का पूरा हम लोग क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे और साथ साथ में प्रीवियस ईयर बेस्ड रहेगा। टॉप 100 क्वेश्चन पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर का, देन हम लोग डिस्कस करेंगे याद रखो प्रैक्टिस एक्सरसाइज का। सबसे पहली बात है, ये जो सीरीज चल रहा है ना वो टॉप 100 एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है, डायरेक्ट आपके एग्जाम से ओरिएंटेड है। आपको समझने वाली बात क्या क्या है सो देखो, 100 सीरीज जो है ना टोटल 6 चैप्टर का हमने अपलोड कर रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाओ टॉप 100 वाले में और वहां पे जाके एक एक को क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो। उसके बाद इस लेक्चर को आप अटेंड कर सकते हो। तो ज़्यादा हम लोग टाइम ना गवाते हुए टू द पॉइंट पे आते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है जी, किसका है जी, सिंप्लीफिकेशन का। वो कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपके जीएनबीएसटी एग्जाम 2023 में आया हुआ है। कैसे सॉल्व करना है सो समझो। सबसे पहली बात है, इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है। सिंप्लीफिकेशन जनरली आप क्या करोगे जी, वी वोर्ड मास का हमेशा याद रखना कंसेप्ट को इस्तेमाल करोगे। वी वोर्ड मास में क्या होता है, वेनिकुलम होता है, ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट में स्मॉल कर्ली और स्क्वायर ब्रैकेट होता है। उसके बाद आप आओगे, याद रखोगे जी, ब्रैकेट के बाद अब डिवीजन होगा, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इस तरीके से आप क्या करोगे, कंसेप्ट का यूटिलाइज करोगे। यदि कंसेप्ट बेसिस का क्लास करना चाहते हो तो इससे पहले वाले याद रखना जी, इससे प्रीवियस ईयर वाले प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे पूरा बकायदा कंसेप्ट बेसिस से आपको क्या किया रखा है, हमने पढ़ा रखा है। वहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर पहले बनाते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस पे आएंगे। तो सबसे पहली बात है, वेनिकुलम दिया है तो वेनिकुलम को हम लोग क्या करते हैं जी, सॉल्व करते हैं। 3 10 जा कितना हो जाएगा 30। 50 में देखो जी 30 गया तो कितना बचेगा जी 20। 80 में यदि बात किया जाए 20, याद रखना 100 में 20 जाएगा तो कितना बचेगा जी, 100 में 20 जाएगा तो 80। और 8 4 जा तो यहाँ पे क्या आएगा 4। 100 और 100 यदि 10 इंटू 10 किया जाए तो 100 होगा और 4 कितना हो जाएगा जी 104, जो कि याद रखना ऑप्शन में कहीं दिया गया नहीं है। तो एक बार और साथ में सॉल्व करके बताते हैं। यदि बात किया जाए तो 3 और 3 10 जा कितना होगा जी 30। 50 माइनस क्या होगा 30, ये क्या होगा जी 20। 100 में माइनस 20 जाएगा तो कितना होगा जी 80। अब 400 होगा डिविजिबल बाय क्या होगा जी 80। तो यहाँ पे समझने वाली क्या क्या बातें सो देखो, 8 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 5 जा हो जाएगा क्या जी 40। अब यहाँ पे 10 10 कितना हो जाएगा जी 100। 100 प्लस 5 हो जाएगा कितना जी 105। 105 डी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर होगा। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो विद इन सेकेंड में। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है और ये 2022 में आपके जीएनबीएसटी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। समझने वाली बात क्या है सो देखो, बोला जा रहा है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 1/13 ब्रैकेट ऑफ 7 + 2 इंटू 5 इंटू 11 + 2 इंटू 13। तो सबसे पहली बात है, हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट में की बात किया जाए तो वहां भी बोर्ड मार्क्स का याद रखना रूल हम लोग अप्लाई करेंगे। समझने वाली बात है, सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 13 2 जा 26 हो जाएगा, 2 10 जा और इधर हो जाएगा 110 प्लस 7 हो जाएगा प्लस इतना हो जाएगा 26। अब मेरे भाई सभी को क्या कर दो, प्लस कर दो। तो 1/13 हो जाएगा, सभी को प्लस कर देते हैं। 6 और 7 हो जाएगा 13 का 3। 2 और 1 कितना होगा मेरे भाई 3 और 1 4, और साथ साथ में क्या है जी 1 का 1। 13 से कैंसिलेशन करोगे, 13 1 जा हो जाएगा, 13 1 जा हो जाएगा, 11 विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी क्या होगा जी, करेक्ट आंसर हो गया। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपके जो जीएनबीएसटी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ना, वो सिंपल सिंपल है, ज़्यादा मॉडरेट नहीं है। लेकिन हम जो प्रैक्टिस करेंगे ना उसका लेवल बहुत ही हाई होगा। तो आप ध्यानपूर्वक क्या करोगे जी, समझते हुए चलना। जहाँ पे नहीं समझ होगा ना, नहीं समझ में आएगा, उसको वीडियो के पॉज करना और दोबारा वहाँ से देखना स्टार्ट कर देना, ताकि आपका कंसेप्ट बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये क्वेश्चन 2022 में आ गया है। कब जी, जीएनबीएसटी के एग्जाम के 2022 में। कैसे सॉल्व करना है सो देखो जी। सबसे पहली बात है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। अब मेरे भाई यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन है, तो देखो यहाँ पे समझो। सबसे पहली बात है, बोर्ड मास में से हम याद रखना सबसे पहले सॉल्व करेंगे किसे, डिवीजन को, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 17 2 जा कितना होगा जी 30, 5 और 36 अपॉन कितना हो जाएगा जी 17। ये 10 हो जाएगा और ये यहाँ पे 7 हो जाएगा। यहाँ की बात किया जाए तो मेरे भाई क्या होगा सो समझो।
यहाँ पे बात किया जाए तो 72 जा और यहाँ पे 35 हो रहा है। 17 2 जा कितना हो रहा है 34 और 1 35 अपॉन कितना हो रहा है 17 इंटू 10 अपॉन कितना हो रहा है जी 7। 7 से कैंसिलेशन करोगे तो कितना आएगा 5 इंटू आध रखोगे जी 5 10 जा कितना हो रहा है 50 और साथ साथ में 17 1 जा 17 इंटू क्या होगा जी 13 1 जा 1 और 30 और 4 34 अपॉन कितना होगा 33। मेरे भाई ये दोनों कैंसिलेशन करोगे कितना जाए 2 टाइम्स में। अब इसे डिवाइड करोगे ये मल्टीप्लाई कर दो जी तो कितना हो जाएगा मेरे भाई बताओ 100 हो जाएगा। और 13 से डिवाइड करोगे तो देखो जी 3 एंड 1 अपॉन कितना होगा जी, यदि बात किया जाए तो 33 3 जा वो आध रखना 99 होगा तो 3 एंड 1 अपॉन 33 विल बी करेक्ट आंसर होगा। जब इसे डिवाइड करोगे ना तो आध रखना मिक्स फ्रैक्शन लिखने का जो तरीका होता है वो फॉलो करते हुए चलना। मैं उतना बेसिक ओरिएंटेड आपको बढ़ाने वाला नहीं हूँ क्योंकि हमारा जो इस बैच का टारगेट है ना वो उसमें 100% फोकस करना है प्रैक्टिस पे। इस पे प्रैक्टिस पे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी आपके एग्जाम 2022 में पूछा गया है। मेरे भाई ध्यानपूर्वक समझो। यदि बात किया जाए कि इसे किस तरीके से सॉल्व किया जाए तो सबसे पहली बात है ब्रैकेट को सॉल्व करो। चलो जी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। यहाँ की बात किया जाए तो क्या यहाँ पे क्या होगा जी बताओ 5 होगा। यहाँ की बात किया जाए तो यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू क्या होगा जी 5 होगा। प्लस है तो प्लस 2 यहाँ पे क्या होगा जी 2 8 से दोगे तो 2 इंटू क्या होगा 2। यहाँ बात करते हैं 4 और 2 से भागा देंगे तो क्या होगा जी 2 आएगा। सभी को कैलकुलेट कर दो, सभी को क्या कर दो कैलकुलेट। यहाँ पे हो जाएगा 4 2 प्लस 4 यहाँ पे हो जाएगा कितना जी 10। अब सभी को ऐड करोगे तो 16 आएगा आंसर। इस तरीके से आप कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड लगभग हम लोग कोशिश करेंगे 100 तक पहुँचने का। जहाँ तक हो पाएगा वहाँ तक पूरी शिद्दत के साथ सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 पे यहाँ पे पूछा गया है सिंप्लीफिकेशन आपको क्या करना है बनाना है। ये भी एग्जाम देखो GNBST 2022 में पूछा गया है। सबसे पहली बात ये है कि इसे सॉल्व करने के लिए आपको याद रखना ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करोगे 8 में 12 में याद रखना जी 8 माइनस होगा तो कितना होगा जी 4 होगा। कितना होगा 4 होगा। आगे बढ़ते हैं जी। यहाँ पे क्या है माइनस 11 3 जा कितना होगा जी 33। 11 3 जा कितना होगा 33। यदि बात किया जाए डिवीजन को तो यहाँ पे क्या लिखेगा जी डिवीजन। अब यहाँ पे देखो जी 7 6 जा कितना होगा 42 और इधर बात किया जाए 13 की तो यहाँ पे हो जाएगा क्या जी 55। कितना होगा 55 कितना होगा 55 मल्टीप्लाई होगा किससे जी 3 से तो 3 5 जा 165 हो जाएगा डिविजिबल बाय 33 माइनस कितना हो जाएगा जी बताओ 4 होगा। माइनस कितना होगा 4। अब यदि 33 से इसे डिवाइड करोगे तो देखो जी 3 से कैंसिलेशन होगा क्या ऑब्वियसली होने वाला है तो 3 5 जा होगा और 3 5 हो जाएगा और 3 से 11 से कैंसिलेशन करोगे तो 5 माइनस 4 होगा और 1 विल भी क्या हो जाएगा जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे चीज़ों को आप क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है सो देखो जी ये क्वेश्चन आपके GNBST 2020 में पूछा गया है। इसे आप इजी वे से सॉल्व कर सकते हो। बोला जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स का फाइंड आउट क्या करना है जी वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पे समझने वाली क्या क्या बातें सो देखो यहाँ पे 15 माइनस दिया हुआ है 15 डिविजिबल बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू क्या दिया हुआ है एक्स। तो इसे डिवाइड करोगे कितना आएगा जी 1 15 माइनस इंटू 6 6 1 जा 6 हो जाएगा 15 माइनस करोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ कितना आएगा एक्स का वैल्यू 9 होगा। और ये देखो ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। विद इन सेकेंड में आपका क्या हो रहा है जी प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। इससे बड़ी बात आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। आप विद इन सेकेंड इसे सॉल्व कर पा रहे हो यही सबसे बड़ा बात है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है ध्यानपूर्वक समझो। बोला जा रहा है क्या विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इक्वल टू 25। आपको क्या करना है कि ये जो याद रखना जी आपको कोई ऑप्शन दिया है ना उसमें से किसका वैल्यू 25 आएगा। ध्यानपूर्वक समझो जी। यहाँ पे देखो जी यदि मान लो इसे हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं तो 25 आ रहा है 50 में 25 करेंगे तो 25 आ रहा है लेकिन किस में नहीं आएगा ना वो हमें फाइंड आउट करना है। देखो जी यहाँ से डिवाइड करते हैं तो याद रखना जी कितना आएगा जी 5 आएगा और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 25 आएगा। यहाँ पे देखो जी यहाँ पे 2 1 जा 2 हो रहा है 24 प्लस यहाँ पे कितना आ रहा है 26 आ रहा है। मतलब यहाँ पे डी ऑप्शन में 25 का इक्वल नहीं हो रहा है तो ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई डी होगा। ऑप्शन क्या होगा डी होगा। आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या है मेरे भाई, ध्यानपूर्वक समझो। ये क्वेश्चन 2019 में आपके जीएनबीएसटी एग्जाम में पूछा गया है। सॉल्व कैसे करना है, देखो यहाँ पे देखो, मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। तो 15 2 30 31 अपॉन कितना होगा मेरे भाई 2 होगा। अब ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अब देखो मेरे भाई, ब्रैकेट में स्मॉलेस्ट ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया जाता है। तो इसे सॉल्व करोगे तो 4 1 जा 4 हो जाएगा और 3 7 अपॉन 4 हो जाएगा। तो 7 अपॉन कितना हो गया जी 4। अब 4 से 1 जा कितना होगा मेरे भाई 28 और 7 कितना होगा मेरे भाई बताओ। 28 7 कितना हो जाएगा 35 अपॉन 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई याद रखना, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जब यहाँ पे 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा 5 2 जा, तो 3 अपॉन कितना होगा जी 2 होगा। 3 अपॉन क्या होगा 2 होगा। अब देखो मेरे भाई 2, अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या होगा मेरे भाई डेनोमिनेटर सेम होगा। जब डेनोमिनेटर सेम हो जाएगा ना, तो याद रखोगे बच्चों कि न्यूमरेटर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा जी प्लस हो जाएगा। जो सिंबल याद रखना दो फ्रैक्शन के बीच में होगा, उसके अकॉर्डिंग वो फंक्शन आगे चलता रहेगा। यहाँ पे समझने वाली बात है 6 और यहाँ पे 30 याद रखना जी 35 हो गया, यानी 41 अपॉन कितना होगा मेरे भाई 4 होगा। अब इसमें मल्टीप्लाई किससे करना है 2 से, इससे तो 31 अपॉन 2 होगा, माइनस होगा यहाँ पे। अब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से कैंसलेशन हो जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्शन करोगे ना, तो 41 में 31 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 अपॉन कितना होगा जी 2 होगा। कैंसिलेशन करोगे तो कितना आ रहा है -5, क्या हो रहा है जी -5। तो कहीं ना कहीं क्या हो जा रहा है जी एरर हो रहा है। एक बार और ट्राई कर लेते हैं ताकि क्या हो जाए क्वेश्चन सही तरीके से बन जाए। सबसे पहली बात है इस क्वेश्चन में आपको क्या सॉल्व करना है जी, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 4 1 जा 4 और 3 7, 7 अपॉन क्या हो गया जी 4, तो +7 अपॉन 4 हो गया। 4 से यदि हम इसे क्या करते हैं तो यहाँ से ब्रैकेट देना स्टार्ट करो। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 4 7 जा 28 होगा, 28 और बात किया जाए 7 का तो 35 अपॉन कितना हो रहा है जी 4 हो रहा है। इन दोनों को कैंसिलेशन करोगे तो 3 अपॉन कितना हो जाएगा जी 4 3 जा और 4 2, 3 अपॉन कितना होगा 2 प्लस हो जाएगा, क्या होगा प्लस। अब मेरे भाई इसे सॉल्व करो, इसे सॉल्व करोगे तो 2 आएगा और इधर भी सॉल्व करोगे तो कितना आएगा जी 2 आएगा। यहाँ पे देखो 2 3 से 6 आ रहा है, 6 क्या आ रहा है जी 6 हो रहा है। यहाँ पे 31 अपॉन कितना हो रहा है जी 2। ध्यानपूर्वक सभी को समझो जी कि 6 और 35 की बात किया जाए तो कितना होगा जी 41 अपॉन 4 होगा, मल्टीप्लाई बाय क्या होगा जी 2, मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 2। अब 31 अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसे कैंसिलेशन करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो जी 31 माइनस 41 अपॉन कितना हो रहा है जी 2, क्या हो रहा है बताओ 2। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं देखो जी -10 अपॉन क्या हो रहा है 2, कैंसिलेशन कर रहे हो तो माइनस कितना हो रहा है 5। तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं क्या है जी एरर हो रहा है, क्योंकि ये माइनस सभी में, ये वैल्यू सभी में क्या होगा जी मल्टीप्लाई होगा। ये माइनस सभी में क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। और कहीं ना कहीं बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है -5, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जी -5। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में भी जीएनबीएसटी 2019 में पूछा गया है। अब इसे सॉल्व करना क्या है, वही मेथड से सॉल्व करना है। सबसे पहली बात है प्लस वाले को प्लस कर दो, ये वाले को प्लस करो, माइनस वाले को माइनस कर दो। तो सबसे पहली बात है जब साइन क्या होगा मेरे भाई सेम होगा ना, तो चीज़ें क्या हो जाती है सम हो जाती है, ऐड हो जाती है। लेकिन सिंबल क्या होगा मेरे भाई, जो सिंबल होगा दोनों का साइन में, वही सिंबल याद रखना क्या होता है रिप्रेजेंट किया जाता है उसी सिंबल से। तो इसमें कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस वाले याद रखना जी प्लस हो जाएंगे। 7 और 7 5 और 5 के होगा 10 होगा, 7 7 14 और 15 होगा, कैरी 1 4 2 6 होगा, 7 पॉइंट याद रखना 7.50 होगा। इन दोनों को यदि हम माइनस है दोनों में तो दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन क्या होगा माइनस होगा। तो माइनस लिखते हैं, 8 है और इधर कितना है जी मेरे भाई 25 है, तो इन दोनों को ऐड करोगे ना तो कहीं ना कहीं कितना होगा 105, तो 05 है, कितना होगा जी बताओ। तो देखो 5 0 और यहाँ पे 3 और 1 4 होगा, और वो साथ में क्या होगा जी कैरी 1 5 होगा। इसे क्या कर दो मेरे भाई सब्ट्रैक्ट कर दो, इसे क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो। अब कैरी 10 10 में 5 जगह 5 4 और साथ में 2 पॉइंट याद रखना 4 5 क्या होगा जी आंसर होगा। लेकिन जरा ध्यान से देखो इसमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को थोड़ा मॉडरेट किया है। तो मॉडरेट जब भी किया जाएगा ना क्वेश्चन को, तो सिंपल सी बात है, इसे हम लिख सकते हैं 2 + 45 अपॉन क्या लिख सकते हैं 100।
इसे कैंसिलेशन करोगे मेरे भाई तो कहीं ना कहीं कितना आएगा बताओ, 9 और क्या हो जाएगा 20। तो यहाँ पे समझो जी 2 एंड 9/20 विल बी करेक्ट आंसर। तो इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 2 एंड 9/20 विल बी आंसर। तो ऑप्शन ये हमारा क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप इसे किस तरीके से इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं सो सोचो। यहाँ पे देखो जी सभी में क्या है मल्टीप्लाई और बीच में क्या है मेरे भाई जीरो। जब इस तरीके से सीक्वेंस के पैटर्न में चले ना कि मल्टीप्लाई सभी में है और बीच में क्या आ गया है जीरो, तो याद रखना आंसर विल बी ऑलवेज जीरो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर क्या होगा जी जीरो। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस आप अपने याद रखना जी कंसेप्ट पे टिके रहना है, कंसेप्ट के पीछे भागना है, कंसेप्ट के पीछे नहीं, क्वेश्चन बनाने के पीछे नहीं भागना, कंसेप्ट के पीछे भागना है। कंसेप्ट क्या कहती है कि सभी में मल्टीप्लाई है और बीच में यदि जीरो है तो आंसर भी क्या होगा, जीरो होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें आ जाते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। क्या बोला गया ध्यानपूर्वक समझो। 11 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ऐड 5 इन या नंबर। ये में क्या ऐड करना है जी 5 एंड मल्टीप्लाई 8/10 और उसे मल्टीप्लाई करना है किससे जी 10 से। तो आफ्टर सब्ट्रैक्शन 8 इन दिस मल्टीप्लीकेशन, बाद में इसमें क्या करना है जी बताओ, सब्ट्रैक्शन करना है किससे 8 से, देन डिविजिबल बाय 2 वी गेट 151। बोल रहा है कि बाद में इसे क्या कर दो जी डिवाइड कर दो किससे, याद रखना किससे डिवाइड करोगे 2 से, तो आपको क्या मिलेगा 151। तो बताओ वैल्यू क्या होगा ये का, वैल्यू क्या होगा ए का। देखो जी क्वेश्चन में इस तरीके से बोला गया है, सिंपल बोला गया है कि एक कोई नंबर है इसमें क्या ऐड करना है 5 ऐड करना है और इसी नंबर को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है 10 से, किससे 10 से। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग करना है क्या जी बताओ जी, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग याद रखना 8 इन दिस मल्टीप्लीकेशन, इस मल्टीप्लीकेशन में आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है 8 को, देन उसका वैल्यू क्या होगा। अब देखो जी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस क्या हो जाएगा जी 5 ब्रैकेट ऑफ 10 -8। अब इसे दोनों को करोगे तो 2 हो जाएगा, 2 5 जा 10 0 होगा, 2 1 1 3 हो जाएगा। अब देखो जी इधर माइनस है तो उधर चला जाएगा, इधर माइनस है तो उधर जाएगा, तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा। तो ये +5 ब्रैकेट 10 हो जाएगा और इधर जाएगा तो 300 कितना होगा 10, 0 0 कैंसिल हो जाएगा और ये इक्वल टू हो जाएगा 31 - 5 और ए इक्वल टू इस तरीके से क्या हो जाएगा मेरे भाई 26 विल बी आंसर। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलना है, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है, तभी क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो बहुत ही इजी वे से कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में GNBST 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है सो देखो जी, इस नंबर में देखो कहीं ना कहीं बीच में आपको वैल्यू सभी में मल्टीप्लाई लेकिन बीच में जीरो है ना, तो आंसर भी क्या आएगा जी जीरो आएगा। ये जो याद रखना जी क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं वो सारे प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। जब प्रीवियस ईयर में इस लेवल का क्वेश्चन आपसे बन जा रहा है ना, तो प्रैक्टिस में थोड़ा बहुत हमने क्या किया है मॉडरेट क्वेश्चन रखने का प्रयास किया है, तो वहाँ पे आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोला जा रहा है सो देखो भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो सॉल्व तो कर रहे हैं लेकिन सभी में मल्टीप्लाई है, तो अब बीच में जीरो है तो जीरो से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, इफ यू मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नंबर बाय जीरो देन विल बी ऑलवेज आंसर विल बी जीरो। याद रखना आंसर हमेशा क्या आएगा जीरो आएगा। इफ यू याद रखना क्या जी किसी भी नंबर को आप यदि क्या करते हो मल्टीप्लाई करते जीरो से ना, आंसर विल बी ऑलवेज जीरो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला जा रहा है ध्यानपूर्वक समझो। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें क्या बोला जा रहा है इन दिस क्वेश्चन व्हाट विल बी टेल अस। समझने वाली ये बात है कि इसमें आपको क्या करना है जी सॉल्व करना है। तो मैंने बताया कि इस तरीके से क्वेश्चन में जनरली इस्तेमाल किया जाता है भी बोर्ड मार्क्स। तो हम देख रहे हैं ब्रैकेट में से स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो भी याद रखना सीरीज लिखा हुआ है ना, उसमें भी आपको बोर्ड मार्क्स लगाना है, तो उसमें सबसे पहले डिवीजन सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद क्या मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद क्या चाहिए मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे यदि आप मल्टीप्लाई करते हो और यहाँ पे क्या कर सकते हो डिवाइड कर सकते हो, तभी यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे समझो थोड़ा सा ठीक है।
तो 3.2 लिखा हुआ है, 8.1 लिखा है, तो 1 2 जा 2 हो जाएगा, 1 3 जा 3 होगा, 2 8 2 जा 16 का 6 हो जाएगा, 8 3 जा 24, 1 क्या होगा 25। 2 डिजिट के बाद क्या लगा दो, फटाफट डेसिमल लगा दो, 9 2 25 हो गया। अब ये हमारा एक पार्ट हो गया। ये दूसरा पार्ट में आपको देखो जी क्या करना है, 3185 लिखा हुआ है और 4 पॉइंट क्या लिखा हुआ है 95। अब 4 से याद रखना जी कैंसिलेशन हो रहा है या नहीं, तो 4 से तो पता नहीं, लेकिन 5 से 100% क्या होगा, डिविजुअल होगा। कैसे होगा जी, देखो 5 6 जा होगा, 5 3 जा होगा, यहाँ पे कितना बचेगा 5, 5 3 जा 15 और 3 5 7 जा, फिर 5 यहाँ पे 9 जा होगा और 5 9 जा होगा। क्या ये 9 से डिविजिबल होगा? तो मेरे भाई यहाँ पे देखो सभी को, 5 6 जा आपने लिखा, 5 3 जा लिखा, यहाँ पे कितना बचा मेरे भाई 3 और 7, 5 क्या लिखा जी 7 जा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कितना हो रहा है जी 0.99 बच रहा है वैल्यू, 0.99 वैल्यू बच रहे हैं। क्या 3 से डिविजिबल होगा? तो 7 3 कितना होगा 10 10 और 6 16 होगा, तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं आपको 0.9 से देना पड़ेगा। 99 की बात किया जाए, जब 3 से नहीं जा रहा है तो 9 से भी जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि 6 3 कितना हो जा रहा है जी 9 9 और 7 में आ रहा है, तो यहाँ पे देखो जी 63 और 7 है, और डिविजिबल किससे करना है जी 0.99 से डिविजिबल करना है। तो हम इन केसेस में क्या करते हैं सो समझो, इन केसेस में हम क्या करेंगे कि ये वैल्यू तो हमने लिख लिया, अब इसे मैं क्या करता हूँ सो देखो, ये 25.9 कितना होगा जी 2 होगा, अब प्लस है, अब डिविजिबल है, तो देखो जी यहाँ पे क्या हो जा रहा है, तो इसे हम लिख सकते हैं 637 डिविजिबल बाय 0.99। अब यदि यहाँ पे सॉल्व करते तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यदि निकालना चाहते हो तो कहीं ना कहीं देखो जी 637 आ रहा है, और यहाँ पे आंसर कहीं ना कुछ क्या हो रहा है जी एरर हो रहा है। 3.2 है, 8.1 से हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया, तो ये सब चीज़ें सही हुआ। यहाँ पे जो है ना कहीं एरर हो रहा है, तो 3185 को हम 495 लिखते हैं और मल्टीप्लाई 100 लिखते हैं, तो 5 9 जा 45 होगा, और साथ में कितना बचेगा 4 9 9 जा, 5 6 जा, और साथ में 5 3 जा, और 5 7 जा, तो कहीं ना कहीं यही आंसर आ रहा है, इसी के इर्द गिर्द आ रहा है। अब मैं मान लेता हूँ कि इसे क्या मान लेता हूँ मेरे भाई 1 है, इसे मान लेते हैं 1। अब 1 से डिवाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं कितना आएगा 637 आएगा, प्लस में 25 आएगा, 5 और 7 कितना हो जाएगा मेरे भाई 12 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, और 6 होगा, यानी 652 आ रहा है। यदि 52 आ रहा है ना तो लगभग किसके नियर में 660 के आसपास आंसर क्या होगा जी आएगा, 100% है, क्योंकि हम इस वैल्यू को क्या मान लिए 1 मान लिए। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी आपको करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बस चीज़ें आसान दी हुई रहते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में कुछ इस प्रकार से दिया गया है, ये देखो जी कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, आपको क्या लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। कैसे लिखना है तो ध्यानपूर्वक समझो। 1/4 को हम कहते हैं मेरे भाई 25%। अब 2/7 है तो मेरे भाई इसे क्या कहेंगे बताओ सभी को। 2/7 100 से डिवाइड करेंगे 100 आएगा, 7 14 पॉइंट कुछ समथिंग परसेंट कहेंगे, 14 पॉइंट समथिंग परसेंट कहेंगे। इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 4 टाइम्स आएगा, यानी ये क्या होगा जी 24%। 0.235 यदि दिया हुआ है तो हम इसे क्या कह सकते हैं जी 0.25 है, तो 100 है 25%, मतलब ये सबसे बड़ा नंबर होगा, ये सबसे लास्ट में होना चाहिए। और सबसे छोटा की बात किया जाए तो सबसे छोटा ये हो रहा है, यानी 2/7 शुरू में होना चाहिए, 2/7 शुरू में, और लास्ट में क्या होना चाहिए 0.3, यानी सी विल बी करेक्ट आंसर। भाई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, चीज़ों को समझो और क्या करो कंसेप्ट का इस्तेमाल करो। मेन तो आपको कंसेप्ट है भाई, क्योंकि मुझे पता चल गया 2/7 सबसे छोटा वैल्यू है, तो छोटा है तो असेंडिंग मतलब क्या होता है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट हमने निकाल लिया, स्मॉलेस्ट किसी में दिया हुआ नहीं है, तो यही हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। आगे हैं बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। मेरे भाई क्या दिया गया है क्वेश्चन सो देखो, हो रहा है कि फाइंड द यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट। आपको क्या फाइंड आउट करना है यूनिट प्लेस वैल्यू निकालना है। यूनिट वैल्यू कैसे निकाला जाता है देखो, ये लास्ट वाला जो डिजिट है ना
ये यूनिट डिजिट होता है, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0। आप सभी को समझते चलो कि 0 से 7 से मल्टीप्लाई क्या आएगा 0, 0 से 2 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा जी 0 आएगा, यानी यूनिट डिजिट विल बी ऑलवेज 0 0। इस क्वेश्चन में यूनिट डिजिट क्या आएगा, हमेशा 0 ही आएगा। क्यों ऐसा 0 आया, क्योंकि 0 को कोई भी नंबर से याद रखना मल्टीप्लाई करोगे हमेशा क्या आएगा जी 0 ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन में भी क्या दिया गया, वैल्यू फाइंड आउट करना है, लेकिन 0 आ गया तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 2015 में पूछा गया है, मतलब सोच लो लगभग 10 साल पहले की बात चल रही है। अब यहाँ पे सॉल्व करना है मेरे भाई, देखो कैसे सॉल्व करोगे, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, क्या है जी कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन तुम्हें सॉल्व करना सीखना होगा। सॉल्व करना क्या करना पड़ेगा, सीखना होगा। कैसे सॉल्व करोगे मेरे भाई, या तो मल्टीप्लाई को दोनों क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो दोनों मेथड आप जानते हो, मल्टीप्लाई करके क्या कर दो जी सब्ट्रैक्ट कर दो। मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करते हो ना तो उसमें थोड़ा बहुत समस्याएं आ सकती है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि इसे मान लो 500 प्लस मान तो 17, अरे इसे मल्टीप्लाई कर दो 312 से, 312 से क्या करते 312 से, एक आसान हो जाएगा, एक थोड़ा बहुत क्या होगा कॉम्प्लिकेटेड। तो 5 2 जा कितना होगा जी 10 का 0, 5 1 जा 5 4 1 6, 5 3 जा 15, क्या होगा जी 15, डबल 0 है तो क्या लिखेंगे डबल 0, प्लस देखो जी 17 2 जा की बात करते हैं तो कितना होगा 34, कैरी 3, 17 1 जा 17 और 3 क्या होगा 20 का 0, कैरी 2, 17 3 जा 51 और 2 कितना होगा जी 53 होगा। अब देखो जी ये कितना इजी वे से आपने एक कैलकुलेशन कर लिया। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 0 और 4 का 4 हो जाएगा, 0 का क्या होगा जी 0 होगा, 3 का 3 होगा, 6 और 5 4 का बात किया 11 और यहाँ पे 6 होगा 117, मतलब इन दोनों का आपने मल्टीप्लाई कर लिया। इतना याद रखना जी इसका क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। अब बचा हमारा क्या जी यहाँ पे माइनस होगा। इन दोनों को कैसे सॉल्व किया जाए, तो मैं क्या बोलता हूँ तो समझो, यदि इन दोनों को सॉल्व किया जाए तो आपस में क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि और कुछ चारा ही नहीं नज़र में आ रहा है। यदि 150 लेते हो तो कहीं ना कहीं फिर 150 भी मान लेते हैं, इसे कितना मान लेते हैं 150 प्लस क्या है जी 6 है, मल्टीप्लाई कर दो किससे 734 पे। अब मेरे भाई देखो 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 4 जा कितना होगा जी 24, 6 3 जा 18 और 2 20 का 0, कैरी 2, 6 7 जा 42 और 2 कितना होगा 44, तो ये आ गया 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4404 आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई प्लस होगा। अब 15 से मल्टीप्लाई करो, किससे मल्टीप्लाई करो 15 से, 15 से मल्टीप्लाई करोगे 15 4 जा 60 का क्या होगा मेरे भाई 0, और पहले से क्या है 0, कैरी कितना हो जा रहा है मेरे भाई 6 हो रहा है, तो 15 3 जा 45 और 6 कितना होगा जी बताओ 45 और 6 51, कैरी 5, 15 7 जा की बात किया जाए तो देखो जी 15 6 जा होता है कितना जी 60 और 15 7 जा 75 होता है, 75 और कैरी कितना था जी 5, 75 और 5 कितना हो जाएगा जी 80। इन दोनों को क्या कर दो जी ऐड कर दो, 4 और 4 का क्या हो जाएगा मेरे भाई 4 होगा, 0 और 0 है तो 0 होगा, 4 और 1 है तो 5 होगा, 4 और 0 है तो 4 होगा, और क्या होगा जी 8 होगा। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, जो हुआ वो हमारा क्या होगा आंसर। चलो जी सब्ट्रैक्ट करते हैं, 4 में 4 जाएगा तो क्या होगा मेरे भाई 0, 0 में 0 जाएगा तो क्या होगा मेरे भाई 0, 13 में 5 जाएगा तो कितना होगा मेरे भाई, तो 13 में 5 जाएगा तो कितना होगा मेरे भाई 8। अब यहाँ पे 0 बच गया, 0 में 4 नहीं जाएगा तो 10 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे भाई, 10 में 4 जाएगा तो 6 बचेगा, और 5 में 8 जाएगा नहीं तो 15 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे भाई 7। तो इतना हमारा क्या होना चाहिए था, आंसर होनी चाहिए था। अब आंसर कहीं ना कहीं या नहीं रहा है, तो मैं भी कहीं ना कहीं क्या हुआ होगा, हमसे मिस्टेक हुआ होगा। 76800 आ रहा है ना, तो इसका फिक्स है कि कहीं ना कहीं मुझसे गलती हुआ होगा। 16 है, 15 में 8 क्या होगा तो 7, 800 आ रहा है ना, तो 800 इसे मान के चलो क्या होगा जी 46 800 ही आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में JNBST कब में पूछा गया है जी 2015 में पूछा गया है, इसे इरेज कर दो। अब यहाँ पे 3 है या नहीं है वो बाद में हम क्या कर लेंगे जी, सॉरी वो तो क्वेश्चन के अबव में तो वो होगा ही नहीं। आता है जी टू द पॉइंट पे, सबसे पहली बात है 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 9,
9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, 18 में 15 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे भाई, 3 बचेगा। और 9 में 3 को डिवाइड करोगे तो कितना होगा जी, 3। और 15 में 3 को याद रखना सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना होगा, 12। और 18 में 12 को माइनस करोगे मेरे भाई तो कितना होगा, 6 विल बी करेक्ट आंसर। तो ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। कितना, 20 पे। और ये क्वेश्चन जो है आपके याद रखना JNBST एग्जाम में पूछा गया है 2015 में। कब पूछा गया है, 2015 में पूछा गया है। अब मेरे भाई समझो, बोला जा रहा है कि फाइंड द सम मल्टीपल ऑफ 5, फाइंड द सम ऑफ 5 मल्टीपल ऑफ 6, 5 मल्टीपल ऑफ 6। अब मेरे भाई 6 होगा प्लस 12 होगा प्लस 18 होगा प्लस 24 होगा प्लस 30 होगा। अब देखो 5 मल्टीपल्स पूछा है किसका, 6 का, तो और सभी को सम कर दो। अब मेरे भाई सब करने जाओगे तो ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, तो 30 30 30 कितना होगा मेरे भाई, 90 विल बी करेक्ट आंसर। अब इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, और आपको इसे क्या करना है, सॉल्व करते हुए चलना है। बोला जा रहा है कि फाइंड द सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन निकालो मेरे भाई। कैसे करेंगे सो देखो, सबसे पहली बात है ब्रैकेट के इनसाइड वाला वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं। 4 और 3 की बात किया जाए तो 1 आएगा, 2 और 1 2 होगा, 5 में आधा रखना 2 जाएगा तो 3 होगा, 6 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। और 24 में 3 को प्लस करोगे तो 27 विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं जी। अब 22 नंबर का क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यदि बात किया जाए इन दोनों को तो 7 5 जा कितना हो जाता है जी, 7 5 जा 35 है, और 35 है तो 35 पॉइंट कितना होगा, 0। अब मेरे भाई इन दोनों की बात किया जाए तो 25 9 जा 225 होता है, 225 2 डिजिट के बाद क्या आएगा, डेसिमल। इन दोनों को आपस में ऐड कर दोगे तो 2 और 35 की बात किया जाए तो 2.60 हो जाएगा। अब मेरे भाई इसे मल्टीप्लाई कर दो, इसे क्या कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 70 आ जाएगा। 7 पॉइंट कितना आएगा, 0 माइनस कर दो। अब देखो जी माइनस करोगे ना तो कहीं ना कहीं 7 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा जी, 4। तो 3.40 विल बी, 3 पॉइंट कितना होगा जी, 40। 3 पॉइंट कितना होगा, 40, क्योंकि 3 में सब्ट्रैक्ट करोगे ना, यदि हम 2 में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 4 बच रहा है, कितना बच रहा है, सॉरी 5 ना, तो ये 4.40 होगा, 4 पॉइंट क्या आएगा, 40। अब 3 3 जा कितना हो रहा है जी, 9, और 3 3 जा कितना हो रहा है, 9, और 3 7 जा 21। अब इन दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। इन दोनों को क्या कर दो मेरे भाई, सब्ट्रैक्ट। 0 में 0 जाएगा, 0 बचेगा। 9 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा जी, 5। और यहाँ पे कितना होगा जी, 21 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 70। कितना आ रहा है जी, 17। 17 प्लस कितना होगा जी, 12.5 होगा। अब 12.5 है तो 0 का 0 होगा, 5 5 कितना होगा, 0 0। अब 17 और 13 की बात किया जाए तो 17 और 13 कितना होगा, 30। 2 डिजिट के बाद क्या होगा, 2 डिजिट के बाद क्या आएगा, डेसिमल। 30 विल बी करेक्ट आंसर। तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। यदि नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को थोड़ा स्लो स्पीड में आप देख के आप सॉल्व कर सकते हो। 23 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ सभी को। देखो कैसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई। सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा, 5 से 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आएगा। कितना आएगा, 20। अब देखो समझने वाली बात है कि 25 इंटू कितना हो जाएगा जी, ये पूरा सॉल्व करोगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। 25 2 जा कितना होगा भाई, 50 हो जाएगा। 0 है तो 0 5 हो जाएगा। 715 को सब्ट्रैक्ट करो 500 में तो 215 विल बी आंसर। बी क्या हो जाएगा मेरा भाई, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व करते हुए चलोगे। 24 नंबर क्वेश्चन पे सभी को आ जाओ। सारे बच्चों को बताना है कि 0 से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे आंसर हमेशा 0 आएगा। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। 0 से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 होगा आंसर। क्या होगा भाई, 0 होगा। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। इसे सॉल्व करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। देखो ये चीज़ें आपको लग रहा होगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो ज़रूर, बट आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा होना चाहिए। और प्रैक्टिस बहुत अच्छा होना चाहिए, इसके लिए मैं याद रखना 100 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। कितना क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे ना, 100 के आसपास में 80 70 90 के आसपास में सॉल्व करवा रहा हूँ। यदि इतना सॉल्व कर लो ना प्रत्येक चैप्टर से, अब मैथ का चैंपियन बन जाओगे। एक भी मार्क्स 30 में से कटेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं तो मेरे भाई कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले मल्टीप्लाई, 15 2 जा कितना होगा जी, 0, और 3 का 3, 15 1 जा 0, 15 2 जा कितना होगा भाई, 30। 30 पॉइंट लगा दो, यहाँ पे क्या लगा दो, पॉइंट।
प्लस की बात करते हैं, इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। देखो जी यूनिट यूनिट डिजिट को जोड़ दो। 5 और 5 10 का क्या होगा 0, 9 और 0 और 10 का क्या होगा 0, 2 7 8 और 10 का क्या होगा 0, क्या होगा जी 0, 0 4 1 है क्या होगा जी 5, यहाँ पे कितना है जी बताओ 3 डिजिट, तो और क्या होगा 0, और क्या होगा 0, सभी को ऐड कर दो, क्या कर दो ऐड कर दो। तो 30 पॉइंट समथिंग कितना हो जा रहा है जी, 30 पॉइंट है, तो यहाँ पे देखो मेरे भाई 5 और 3 कितना हो जाएगा जी, यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है ना, लेकिन समझने वाली क्या क्या बातें हैं सो देखो 3 0 3 0, तो 0 0 0 हो जाएगा, और 3 8 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 30.08 की आसपास जा रहा है, क्या जा रहा है जी 30.08 की जा रहा है, तो हो नहीं पा रहा है, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मिस्टेक हुआ होगा मैं उसे तुरंत ही क्या कर देता हूँ, बना देता हूँ। अब मेरे भाई 0.04705 है, तो 0.02295, 5 5 10 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 7 10 हो गया, 6 और 7 हो गया, 0 हो गया, 0.0 हो गया। अब यहाँ पे भाई क्या ऐड कर दो 30.030 ऐड कर दो, 30.030, क्योंकि 15 टू जा 10 का 0 हो गया, 15 1 जा 0 और 3 का 3 हो गया, 50 0 जा 15 0 जा 0 हो गया, फिर 20 जा 30.0337 हो रहा है, तो 0.0 ये 3 होगा, 30.70 के आसपास आ रहा है। तो आंसर क्या होगा, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, एक बार और हम अच्छे से सॉल्व करके बताते हैं। तो आ जाते हैं जी इस क्वेश्चन पे, कैसे सॉल्व किया जाए। सो देखो सबसे पहली बात मल्टीप्लाई करो, 15 2 जा 30 का 0, 15 0 जा 0 और कैरी 3 3 का 3, 15 0 जा 0, 15 2 जा 30, 30 पॉइंट कितना आ रहा है जी 0 3 0। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई ऐड करते हैं, 04705 0.02295, इसे ऐड करोगे तो 10 होगा, इसे भी ऐड करोगे 10 आएगा, 10 आएगा, 7 आएगा, 0 आएगा, 0 पॉइंट इतना आएगा, इसे ऐड करोगे तो 30 पॉइंट आएगा, 0 आ रहा है, 3 आ रहा है, 0 आ रहा है, सभी को ऐड करोगे 0 0 0 10 0 1 0 0 3 0। अब 10.1 विल बी करेक्ट आंसर होगा, 10.1 विल बी करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं जी 27 नंबर क्वेश्चन पे, कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, घबराने की कोई बात नहीं, हम शिद्दत से सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली बात है, ब्रैकेट को नस्तेनाबूद करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आपसे पहले ब्रैकेट से पहले जो वैल्यू होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, वी बोर्ड मास। वी बोर्ड मास में सबसे पहली बात है ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, उसके बाद क्या सॉल्व किया जाता है ऑफ का। तो सबसे पहले फोकस करो ब्रैकेट का, इसे 3 से मल्टीप्लाई करो, इसे 3 मल्टीप्लाई करो, 6 और 4 10 हो जाएगा, 10 अपॉन कितना होगा जी 9, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो देखो जी 3 अपॉन क्या होगा 5, 3 3 कैंसलेशन हो जाएगा, 2 2 डिविजिबल बाय हो जाएगा, यहाँ पे देखो 3 1 जा 3 और 2 5 5 यानी 3 अपॉन कितना होगा जी 5, 3 अपॉन क्या होगा 5, 3 अपॉन क्या हो जाएगा जी 5, 3 अपॉन 5, तो 2 3 जा 6, 6 अपॉन क्या होगा जी 5, मल्टीप्लाई करोगे किससे जी 4 1 जा 4 1 5, 5 अपॉन क्या होगा जी 4 माइनस 1 अपॉन क्या होगा 3, कैंसिलेशन करो तो 3 अपॉन क्या होगा 2, 3 अपॉन 2 माइनस कितना होगा जी 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 3 करते हो तो ये हमें 6 बनाते हैं, तो 3 होगा, 3 होगा इंटू 2 होगा और 2 होगा, तो 3 में 2 जाएगा तो 1 1 अपॉन 6 विल भी क्या होगा जी करेक्ट आंसर, 1 अपॉन 6 क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो ऐसे सॉल्व करते हुए चलना है आपको। 28 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ, इसे कैसे सॉल्व करते हैं, 0 यदि दिखा सभी में मल्टीप्लाई आंसर लगा देना धड़ल्ले से, क्या जी 0। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे, 0 दिखा तो आंसर भी क्या होगा 0, क्योंकि सभी में क्या है मल्टीप्लाई। 30 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ, सभी को 0 दिखा सभी को मल्टीप्लाई कर दो 0 से, आंसर क्या होगा मेरे भाई 0 होगा। 31 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिए हुए हैं, सिंप्लीफिकेशन का मजेदार क्वेश्चन है, आओ जी सभी मिलके सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो जी क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, तो कैरी लेगा 11 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा मेरा भाई 4, 2 1 में 1 में जाएगा तो क्या होगा 0, लेकिन ऐसे बनाना नहीं है क्योंकि सबसे पहले प्लस करना है, 3 और 5 कितना 5.1 माइनस 1.7, 11 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा मेरा भाई 4, अब 4 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3, 3 पॉइंट क्या होगा जी 4, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 पॉइंट क्या आएगा 4, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो जी क्या होगा
4 में 4 गया जी 0, 4 में 3 गया तो कितना बचेगा 1, 1 ही ओनली क्या आ रहा है जी 1। अब 3.57 में याद रखना जी सब्ट्रैक्ट कर दो 1 में तो बचेगा कितना 2.57, कितना बचेगा जी 2.57। अब इसमें प्लस प्लस कर दो 12.43, यदि प्लस करते हो तो देखो मेरे भाई प्लस वैल्यू का प्लस वैल्यू 0 हो जाएगा, 49 0 हो जाएगा और 2 4 14 एंड 15 होगा, 15 विल बी आंसर। बी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच जाओ। इसे क्या करना है आपको सॉल्व करते हुए चलना है मेरे भाई। कैसे सॉल्व करना है तो देखो 29 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, लेकिन समझने वाली बात है 7864 हो रहा है, 0 0 इसे क्या कर दो कैंसिल कर दो। उसके बाद आप क्या करो जी 29 से इसे डिवाइड कर दो, 27864 48 हो गया। तो देखो जी 29 टू जा कितना होगा मेरे भाई, 29 टू जा 58 होगा, कितना होगा 58। 29 थ्री जा कितना होगा जी 87 होगा ना, हाँ 87 होगा। तो टू जा की बात किया जाए तो 58 होगा, बचा कितना जी यहाँ पे 0 0 बचा 0, क्या बचा जी 0 और यहाँ पे बचा 2 और यहाँ पे क्या होगा 6। 29 58 58 कितना टाइम्स में जाएगा 7 टाइम्स में जाएगा, क्योंकि सभी में 7 है तो 7 टाइम्स में लगा देना ठीक है। 7 से 7 9 जा 63, 3 कैरी 6, 7 2 जा 14 और 6 20, यस है ना। यहाँ पे बचा 3 और 4, 3 और 4 बचा, 3 और 4 बचा मेरे भाई 29 29 टू जा सॉरी 29 1 जा 29 1 जा कितना बचा जी 14 में 9 गया तो 5 5, उसके बाद 4 बच रहा है 4 बच रहा है, तो इसमें भी क्या होगा जी 29 टू जा, हाँ कहीं तो गलती हो रहा है क्या, 3 से 3 हो गया ठीक है, 0 0 कैंसिलेशन हो गया। इसके बाद 4 29 1 जा 29 27 1 जा रहा है। इसके बाद मेरे भाई क्या हमने लिया 4 लिया, क्योंकि यहाँ पे क्या है 4 तो है ही नहीं, यहाँ पे क्या है मेरे भाई 8 है, क्या है मेरे भाई 8 है, क्या है 8 है, क्या है मेरे भाई 8 है, तो हमने 4 ले लिया, क्या ले लिया 4 ले लिया। 7 8 6 4 हाँ 8 होगा, तो हमने 2 डिजिट लिया, उसके बाद 6 रिप्लेस किया, उसके बाद हमने क्या रिप्लेस किया 4 1 टाइम्स में हमने दिया तो 5 बचा, तो यहाँ पे क्या आएगा 8 आएगा, तो 29 टू जा हो जाएगा, यानी क्या होगा आंसर मेरे भाई, तो ऑप्शन ये विल भी करेक्ट आंसर होगा। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 पे कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं। अब देखो जी सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए सिंपल सी मेथड है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, इसे 3 से मल्टीप्लाई करो, इसे भी 3 से मल्टीप्लाई करो, 6 में 4 चला जाएगा तो 2 बचेगा, 2 अपॉन क्या होगा जी 9, 2 अपॉन 9 होगा, 1 अपॉन 3 होगा, प्लस करो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 5 अपॉन 9, 5 अपॉन क्या होगा जी 9। अब मेरे भाई 7 अपॉन कितना हो जा रहा है 9 माइनस 2 अपॉन क्या हो रहा है 3, मेरे भाई 3 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 से मल्टीप्लाई करो, 7 में 6 का 1 1 6 अपॉन कितना होगा 9, इन दोनों को कैंसिलेशन करोगे तो 2 अपॉन कितना होगा मेरे भाई 3, तो 3 अपॉन 2 हो गया और साथ में 2 अपॉन 3 हो गया, इन दोनों को कैंसिलेशन करो 1 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, 1 क्या होगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। अब 13 से क्या करो इसे डिवाइड कर दो, किससे कर दो 13 से डिवाइड, तो देखो जी 13 से डिवाइड करोगे तो क्या क्या हो सकता है, तो 13 1 जा 1, 13 3 जा 0, 13 याद रखना जी 3 जा और 0 लगा दो आंसर। तो देखो जी 13 0 3 0 डी ऑप्शन क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 35 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोला जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इसका क्या निकालना वैल्यू। सबसे पहले डिवीजन सॉल्व करो, तो देखो जी 15 9 जा 9 इंटू 9 प्लस क्या होगा जी 19, 99 81, 81 प्लस 19 कितना होगा जी 20 विल बी आंसर, सॉरी 100 विल बी आंसर, 100 क्या होगा जी 1 आंसर हो जाएगा इसका। 36 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन में इसे क्या करना है मेरे भाई सॉल्व करना है, इसे क्या करना है सॉल्व करना है। अब 9 के टेबल में कितने टाइम्स में किया आता है जी 4 आता है, तो समझने वाली क्या क्या बात है, सो देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रहा है कि 139 को डिवाइड कर दो किससे 5004 पे, 139 है और साथ में क्या है जी 500 क्या है जी 5004, चलो जी कितने टाइम्स में जाएगा 3 टाइम्स में जाएगा, कितना टाइम्स में 3, 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9 और 2 11 का 1 कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 क्या आएगा 4, में 3 से भी क्या हो रहा है जी ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि
और 3 10 टाइम्स में चला गया। अब देखो जी सर इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 83 आएगा। कितना आएगा 83 और साथ साथ में क्या आएगा 4। क्या आएगा जी 4 आएगा। तो 6 टाइम में देखते हैं किसमें जा रहा है जी, देखते हैं 6 टाइम में। 6 9 जा 54 और 6 3 जा 18 और साथ में 5 18 और 5 23 का 3 कैरी 2 6 1 जा 6 38 यानी 36 होगा। लेकिन माइनस क्या कर दो 6 कर दो 30 विल बी आंसर। 30 क्या होगा मेरे भाई करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर क्या है 37 में सबसे पहले क्या करना है हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। चलो जी ब्रैकेट को सॉल्व करो। तो 6 3 जा 18 3 में माइनस 18 गया तो कितना बचेगा मेरे भाई माइनस 15 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 क्या हो जाएगा जी 18 और 3 माइनस में 18 गया तो कितना बचेगा माइनस 15। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। नहीं दिया हुआ है तो ऑप्शन 100% क्या होगा गलत होगा ही होगा, क्योंकि इतना सिंपल सी क्वेश्चन तो है ही नहीं। कुछ वैसा कारनामा है ही नहीं। देख लो 3 6 क्या होगा 18 में मान लो कि 3 गया तो कितना मुझे माइनस 15 और माइनस कितना होगा प्लस। अच्छा प्लस होगा ना तो 15 मल्टीप्लाई होगा। थोड़ा सा समझ जाओ थोड़ा सा समझो प्लीज थोड़ा सा समझो। देखो जी 37 नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात है ब्रैकेट को सॉल्व करो। 6 3 जा कितना हो जाएगा जी 18 और 3 में माइनस 18 गया तो कितना बचेगा 15 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 3 में कितना 15 3 जा कितना होगा जी 15 3 जा आपका हो जाएगा 45 माइनस 3 होगा और माइनस 42 होगा। तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन सही है लेकिन ऑप्शन में क्या है जी गलत है। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पे। 38 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व करते हुए ध्यान देना जी 0000 कैंसिल कितना बचा जी 30। कितना बचा 30। यहाँ पे हो जाएगा 1000 और माइनस यहाँ पे कितना होगा 100 प्लस 30। अब 100 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा जी बताओ 900 प्लस 30 ऐड करोगे तो 930 विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। 39 को आपको क्या करना है मेरे भाई सॉल्व करते हुए चलना है। कैसे सॉल्व करोगे सो समझो ध्यानपूर्वक समझो कैसे सॉल्व करना है। देखो मेरे भाई सबसे पहली बात है जंग जीतने के लिए हथियार चाहिए। हथियार समझ रहे हो ना, बहुत सारा प्रैक्टिस करना चाहिए। उसी तरीके से याद रखना कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको क्या चाहिए प्रैक्टिस चाहिए। क्या चाहिए प्रैक्टिस चाहिए। किसमें जो एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो ना उसी का प्रैक्टिस चाहिए। तो भाई क्यों ना हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तभी तो एग्जाम को हम क्रैक कर सकते हैं। तो जंग जीतने के लिए क्या चाहिए हथियार चाहिए और याद रखना एग्जाम जीतने के लिए क्या चाहिए प्रैक्टिस चाहिए। तो आओ सभी प्यारे स्टूडेंट मिलके हम प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं जी टू द पॉइंट में। सबसे पहली बात है इन दोनों को सॉल्व करो। 32 हो जाएगा 16 7 जा बात किया जाए तो 112 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे मेरे भाई तो हो जाएगा 100। याद रखो कितना होगा जी 144 होगा। कितना होगा 144। चलो जी यहाँ पे हम लोग करते हैं तो यहाँ पे -7 आ जाएगा। -7 होगा 15 5 जा कितना हो जाएगा जी 15 5 जा 75 हो जाएगा। कितना होगा जी 15 5 जा 75 हो जाएगा और 75 में 7 जाएगा -3 कर देते हैं। कितना -3 72 होगा। कितना होगा 72 अपॉन कितना होगा जी 144। तो क्यों ना 72 1 जा 1 72 जा 1/2 क्या हो गया जी डायरेक्ट आंसर हो गया। 1/2 क्या हो गया डायरेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी। बोला जा रहा है 40 नंबर क्वेश्चन में x का वैल्यू फाइंड आउट करो। देखो जी क्या करते हैं। सबसे पहली बात है मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। 4 2 जा 8 और 1 9/2 और यहाँ पे हो जाएगा 17/5 17/5 माइनस एक्स इक्वल टू 6/10। चलो मेरे भाई माइनस को एक साइड कर लेते हैं। चलो जी माइनस को प्लस कर देते हैं एक्स और उधर ले आते हैं माइनस में तो 9/2 हो जाएगा -17/5 होगा -6 अपॉन क्या होगा मेरे भाई 10। चलो जी सभी को क्या कर दो डेनोमिनेटर को सेम कर दो 5 5 2 2 डेनोमिनेटर क्या हो गया मेरे भाई सेम। डेनोमिनेटर सेम हो गया तो जो बीच में साइन है उसके अकॉर्डिंग चलेगा। 45 हो जाएगा माइनस क्या होगा जी 34 होगा माइनस क्या होगा 6 चलेगा और इधर अपन क्या होगा 10 होगा। अब 6 5 40 40 यानी 5 अपॉन कितना हो रहा है मेरे भाई 10। इसे कैंसिलेशन करोगे 1/2 क्या होगा आंसर। लेकिन 1/2 आंसर दिया हुआ नहीं है तो 5/10 दिया हुआ है तो 5/10 क्या होगा मेरे भाई आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पे। पूरा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पी का क्या निकालो वैल्यू निकालो। देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको।
3/2 है तो देखो जी मेरे भाई 8 से क्या कर दो, कैंसिलेशन कर दो, 8 2 जा 8 1 जा, इससे 63 कर दो, क्या कर दो 63, 15 से डिवाइड करोगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 3 प्लस क्या होगा जी, पी होगा 296 होगा। मेरे भाई इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 296 हो जाएगा और साथ में -3 हो जाएगा, 3 6 जा 18 हो जाएगा। अब देखो जी 16 में याद रखना जी, 9 जाएगा तो कितना होगा 7, और 8 में 8 आएगा 0, और 2 में 1 जाएगा तो 1, 107 क्या होगा अभी, क्या होगा भाई, क्या होगा, आंसर होगा 107। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर याद रखना जी 42 नंबर क्वेश्चन पे कैसे सॉल्व करेंगे सो समझो, थोड़ा रफ्तार से सॉल्व करते हैं भाई, भाई भाई समझो जरा इसे कैसे सॉल्व किया जाए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 7.8 कर दो, भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 7.8 कर दो, कहीं ना कहीं क्या आंसर आएगा देखो, 72 है, 52 है मेरे भाई, देखो 2 2 जा 4 होगा, 2 6 जा 12 होगा, 5 2 जा 10 होगा, 5 6 जा 30 और 31 होगा। अब देखो जी यहाँ पे 4 होगा, 2 होगा, 2 होगा और 3 होगा, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है। अब इसमें क्या ऐड करेंगे जी, बताओ 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 जरा, 7.8 याद करना, 8 तो 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ भी 0 होगा, यहाँ पे 4 होगा, 40.04 विल बी आंसर, यानी सी हमारा आंसर होगा। आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पे, यहाँ पे भी आपको किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है मेरे भाई, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, किसका, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है मेरे भाई, समझो 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 तो जरा। तो इसका हो जाएगा आपका 9 9 जा 81, 225 ऐड कर दो, और प्लस क्या हो जाएगा भाई साहब एक्स स्क्वायर, 6 हो जाएगा, 8 और 2 10 0 हो जाएगा, अरे भाई और ये क्या हो जाएगा 306, 300 क्या होगा मेरे भाई 6 होगा। अब देखो जी 295 होगा और प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 295। अब एक्स स्क्वायर इधर रहने दो, प्लस वाले को उधर ले जाओ, माइनस कर दो, 595 माइनस 306 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 15 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे भाई, 15 में 6 जाएगा तो कितना हमारा बचने वाला है, तो 15 में 6 जाएगा तो कितना होगा 9। अब 8 में 0 जाएगा तो 8 ही बचेगा, 5 में 2 होगा, 17 का स्क्वायर है भाई साहब, उधर जाएगा तो रूट अंडर हो जाएगा 289, और x इक्वल टू इस तरीके से 17 क्या हो जाएगा भाई आंसर, ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पे, कैसे क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है भाई साहब, कतई जहर है, कोई जहर नहीं, देखो समझो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x इंटू क्या हो जाएगा मेरे भाई, x इंटू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 121 इंटू क्या होगा 484 होगा, x क्या होगा जी x स्क्वायर हो जाएगा 121 को हम लिख सकते हैं 11 इंटू 11, और इसे लिख सकते हैं 22 इंटू 22। अब ये x भाई साहब उधर क्या हो जाएगा रूट अंडर में चला जाएगा, 11 इंटू 11 इंटू 22 इंटू क्या होगा 22। अब मेरे भाई ध्यानपूर्वक समझो, x इक्वल टू क्या होगा, एक पेयर बन गया तो पेयर में से एक याद रखना रिमूव कर दो, 11 इंटू क्या कितना हो जाएगा जी 22, 11 इंटू 22 देखो जी 11 2 जा 22, 11 2 जा 22 और 2 कैरी कितना होगा 23, तो 232 विल बी आंसर, लेकिन याद रखना 11 2 जा 30, 11 2 जा 22 कैरी 2, 11 2 जा 22 और 24 होगा, यानी 242 विल बी करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हो। 45 नंबर क्वेश्चन पे किस तरीके से सॉल्व करना है वो देखना है जी सभी को। सबसे पहली बात है मैनिकुलम को क्या कर दो जी रिमूव कर दो, 10 में माइनस 15 गया तो -5 बचा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे भाई, लेकिन मल्टीप्लाई में तो है ही नहीं तो फिर कैसे होगा भाई, मल्टीप्लाई में तो है ही नहीं यहाँ पे तो फिर कैसे होगा, तो ये -10 को मैं लेके चलूँगा तो -25 होगा और 20 होगा, और यदि -20 होगा ना तो इसमें क्या बचेगा जी -5 होगा, तो -5 होगा ना, मान लो -20 -5 प्लस हो गया और 15 5 जो 75 हो गया और 50 में माइनस हो गया, -25 माइनस क्या हो रहा है भाई, हो क्या रहा है, एक मिनट 45 नंबर क्वेश्चन को एक बार और देखते हैं जी हम लोग। सबसे पहली बात है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहली बात है याद रखना जी मैनिकुलम को रिमूव करो, यदि बात किया जाए -10 और -15 है तो -25 होगा, और 20 में से -25 जाएगा तो कितना बचेगा भाई मेरे साहब -5 बचेगा। अब माइनस इंटू -5 15 होगा ना तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और 15 5 जा 75 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा जी 50,
-50 करोगे तो कहीं ना कहीं क्या होने वाला है मेरे भाई, होने वाला है क्या, होने वाला है -25 होने वाला है। कितना? -25, जो कि दिखाई दे नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में ही एरर है, क्योंकि देख लो तुम भाई, इससे पहले ये यदि माइनस दिया हुआ तो माइनस और माइनस कितना होगा, -25 होगा। फिर यहाँ पे 20 दिया हुआ है, 20 में -5 जाएगा तो -5 होगा, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 15 इंटू 5 हो जाएगा, तो 15 5 इंटू कितना होगा, 75 होगा। और भाई से उड़ के क्या आ रहा है, माइनस, और माइनस और 50 करेंगे तो -25 आ रहा है। कितना आ रहा है, 25, जो कि आंसर दिया हुआ नहीं है, नहीं दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पे। फाइंड द वैल्यू, आपको क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। देखो कैसे निकालना है, 10 से इसे डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, और इसे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा जी, 100 आएगा। -10 करोगे तो आ देखो 101 आएगा, -10 करोगे जी 0 आएगा, और 10 में 1 जाएगा तो 91 आएगा। 91 विल भी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा जी, करेक्ट आंसर। आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पे। देखो जी कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहली बात है, हमें क्या करना पड़ेगा, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैंसिलेशन कर दोगे तो 2 आएगा, और 2 1 जा करोगे तो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा जी, 30, प्लस देखो मेरे भाई 5 अपॉन क्या है, 7, और 5 2 जा 10, 10 अपॉन का क्या होगा जी, बताओ बताओ, मल्टीप्लाई 14 अपॉन कितना हो रहा है, 5 5 5 कैंसिलेशन करोगे तो क्या आएगा, 2 2 और 30 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 32 याद रखना आंसर होगा। क्या होगा, आंसर 32 होगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन पे। भाई कुछ इस प्रकार से क्या करना है, आपको इम्प्लाई करना है इसे। और चलो जी हम लोग क्या करते हैं, इसे बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात है, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 7 में 2 जाएगा तो 5 5 4 जाएगा, क्या होगा जी, 20। अब भाई ये ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो इससे पहले क्या आएगा, 10 10 में -3 जाएगा तो कितना आएगा, 7 7 इंटू यदि आप करते हो तो आएगा मेरे भाई कितना 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 कितना, तो याद रखना ये आ जाएगा 140 डिविजिबल बाय 14, 14 14 से कैंसिल कर सकते हो तो 1/10 आ जा रहा है। कितना आ रहा है, 1/10। तो प्रॉब्लम 6, ध्यानपूर्वक समझो जी, एक बार और समझो। यहाँ पे 5 है, 5 4 जा 20 है, चलो ठीक है 20 मान लिया है इसे। अब यहाँ पे सॉल्व किया तो 5 2 जा 10 है, 10 में 3 गया तो 7 है। अब इन दोनों भाई साहब को मल्टीप्लाई किया तो 740 आया, और यहाँ पे 14 अपॉन इतना हो गया। दोनों को कैंसिलेशन कर रहे हैं तो 1 अपॉन कितना हो रहा है जी, 1 अपॉन कितना हो रहा है जी, 10 आ रहा है। 1 अपॉन कितना हो रहा है, 10। ऑप्शन में दिया गया नहीं है। आगे बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पे। देखो जी 49 नंबर क्वेश्चन क्या करोगे, जब बेस हमेशा सेम होगा तो पावर विल बी ऐड, क्या हो जाएगा भाई, ऐड हो जाएगा। तो 5 13 प्लस 14 प्लस 12, तो ऐड कर दो, 2 4 6 और 3 9 और 3 3 3 3, तो 5 के पावर 39 विल बी आंसर। आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे। किस पे आते हैं जी, 50 नंबर क्वेश्चन पे। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो जी सॉल्व कैसे किया जा सकता है। तो 3 का 0 है तो याद रखना किसी के भी पावर 0 होगा, आंसर विल बी 1 1 इंटू 1/4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 1/4 प्लस 4 4 4 जा 16 16 1 17 17/4 17/4 विल बी आंसर। इस तरीके से आपको सॉल्व करते हुए चलना है। आगे बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। देखो मेरे भाई क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 78 का स्क्वायर है, साथ में 2 इंटू 78 इंटू 22 प्लस 22 का होल स्क्वायर है। कहीं ना कहीं हमको पता चल गया है कि एक आइडेंटिटीज को क्या करता है जी, फॉलो करता है। कौन सा आइडेंटिटीज का, ये प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मेरे भाई ये प्लस बी है तो 78 प्लस 22 है, इसका होल स्क्वायर निकालोगे तो 78 और 22 हो जाएगा 100, इसका स्क्वायर निकालोगे तो हो जाएगा 10,000 विल बी आंसर। इस तरीके से याद रखना जी, आइडेंटिटीज को इस्तेमाल करके भी सॉल्व करना होगा। यदि तुम्हें लगता है कि हमें जेएनबी एग्जाम में सिलेक्शन पाना है तो आगे बढ़ते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पे। आ जाओ सभी को, भागते दौड़ते आ जाओ 52 नंबर क्वेश्चन पे। देखो मेरे भाई ये दोनों 105 का होल स्क्वायर है, -2 इंटू 105 इंटू याद रखना जी 5 है प्लस 5 का होल स्क्वायर है। तो हमें पता चला कि ये -b का होल स्क्वायर है।
तो 105 माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 5 में सब्ट्रैक्ट करोगे तो याद रखना 100 का स्क्वायर हो जाएगा। और इस तरीके से याद रखना जी 10,000 विल बी आंसर हो गया। तो यूँ आप इसे क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो आइडेंटिटीज को इस्तेमाल करके। आगे बढ़ते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पे। मेरे भाई 53 नंबर क्वेश्चन पे ध्यानपूर्वक समझो कैसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व क्यों इस प्रकार से करना है जी, 7 का क्या होता है जी, क्यू प्लस होता है क्या जी बताओ, 17 का क्यूब होगा और 83 का क्यूब होगा। और यहाँ पे हो रहा है 70 का स्क्वायर और माइनस क्या हो रहा है मेरे भाई 17 इंटू 83 प्लस क्या होगा बताओ, प्लस 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 हो रहा है 83 का स्क्वायर। मेरे भाई आप पढ़े होंगे, ज़रूर पढ़े होंगे, ये क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू होता है ये स्क्वायर प्लस 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 माइनस क्या होगा जी ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसा पढ़े होंगे, गलत जवाब। आप पढ़े होंगे इस तरीके से ए प्लस बी, ए प्लस बी, उसके बाद होगा क्या पता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब मेरे भाई इसका हो जाएगा क्या, सो समझो यही वैल्यू यहाँ पे होगा तो ये दोनों वैल्यू क्या होगा, कटिंग हो जाएगा। बचेगा क्या बताओ जी 17 और 18, 17 और 18, तो 17 और 18 बचेगा। तो 17 और 18 को आधा में 83 को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो 100 क्या हो जाएगा आंसर, 100 क्या हो जाएगा आंसर इज 100। समझ में आया या नहीं आया, नहीं आया तो कुछ नहीं समझो। 17 का क्यू और 18 का क्यू क्या होगा, 17 प्लस 18 83, और 17 का स्क्वायर होगा और 18 का स्क्वायर होगा। ये भाई सब दोनों कट जाएंगे आपस में, ओनली ए प्लस बी बचेगा। ए प्लस बी को दोनों को ऐड कर दो, जो आएगा वो क्या होगा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है सो देखो जी, ये यहाँ पे दिया हुआ है ए का स्क्वायर, यहाँ पे दिया हुआ है ए बी, और यहाँ पे दिया हुआ है क्या जी बताओ बी का स्क्वायर, यही दिया हुआ है। अब यहाँ पे समझो जी, समझो क्या समझना है सो, यहाँ पे दिया हुआ है ए क्यूब, यहाँ के दिया हुआ है बी क्यूब, ए क्यूब दिया हुआ है और बी क्यूब दिया हुआ है, और वहाँ पे क्या दिया हुआ है मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस ये बी माइनस बी स्क्वायर। अब ए क्यू और बी क्यू होता क्या है, तो ये देखो जी ए क्यू बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। ये दोनों भाई साहब क्या हो गया, कट गया, बचा क्या ये प्लस बी, क्या बचा जी ए प्लस बी। अब ए प्लस बी कहाँ बचा है, ये ए प्लस बी डेनोमिनेटर में बचा है, तो 1 क्या होगा मेरे भाई ए प्लस बी। ए प्लस बी का वैल्यू क्या है 912 प्लस 88, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा 1000, यानी आंसर 1/1000 आ गया। कितना आ गया जी 1000। सी विल भी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 में -7 गया तो बचा कितना 3, तो 12 में -3 हुआ तो कितना बचा जी बताओ 9। 10 में माइनस याद रखना जी 1 गया तो कितना बचा, 9 गया तो कितना बचा 1, तो 14 में -1 जाएगा तो कितना बचेगा। हाँ देखो यहाँ पे बैलेंस 7 3, 12 में 3 गया तो 9, 10 में 9 गया तो 10 में 9 गया तो 1 गया -1 13 बच रहा है। कहीं ना कहीं नन ऑफ दीज इसका क्या होगा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में। क्वेश्चन नंबर 56 में देखो जी, ये ऐसा कैंसिल हो जाएगा 2 के पावर 1 बच जाएगा, ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा 3 के पावर 3 बच जाएगा, ये ऐसे कैंसिल होगा 7 के पावर क्या बच जाएगा 5, अरे 2 इंटू 3 इंटू 3 के पावर 3 7 के पावर 4, 2 इंटू याद रखना 2 3 के पावर 7 के पावर 5, ऑप्शन ये क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 57 नंबर क्वेश्चन पे। देखो जी 57 नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही याद रखना जी, थोड़ा बहुत लॉजिकली है। देखो जी इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 5 2 जा 10, 10 में याद रखना जी 1 गया, तो 10 में 1 गया तो कितना बचेगा जी बताओ 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 9/5, 9 क्या होगा 5, 5 कहाँ पे चला जाएगा ये, अब बचेगा ओनली क्या 9, 9 3 जा 27, कितना होगा 27, 27 में 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे, 27 में 5 करोगे तो 22 क्या होगा 9, अब ये 9 उठ के कहाँ पे चला जाएगा ऊपर में 9/22 आएगा। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पे।
58 नंबर क्वेश्चन पे दिया हुआ है ए क्यू प्लस बी क्यू दिया हुआ है, जिसका फॉर्मूला सभी को पता है। ए स्क्वायर माइनस क्या होगा ए बी प्लस क्या होगा जी बताओ। ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या होगा जी, ए प्लस बी होगा, और ए स्क्वायर माइनस ए बी होगा प्लस बी स्क्वायर होगा, क्या होगा बी स्क्वायर होगा। तो मेरे भाई इसका वैल्यू है तो ये और ये क्या होगा, कट जाएगा, बचा गया क्या ए प्लस बी, तो 64 प्लस क्या होगा जी 36, दोनों को ऐड करोगे कितना होगा 100, कितना हो जाएगा 100। तो याद रखना इसका ए ऑप्शन सही होगा। 59 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ, किसमें 59 नंबर क्वेश्चन पे। देखो जी कैसे सॉल्व करना है। सॉल्व आपको कुछ इस तरीके से करना है कि 2 3 के पास 0 है भाई, जब भी याद रखना जी P अपॉन Q में Q का वैल्यू 0 होगा ना तो आंसर हमेशा इन्फिनिटी आएगा, क्या आएगा इन्फिनिटी। जब भी याद रखना P अपॉन Q लिखा हुआ रहेगा और Q का वैल्यू 0 होगा ना तो आंसर हमेशा इन्फिनिटी आएगा, क्या आएगा जी बताओ इन्फिनाइट आएगा तो इन्फिनिटी भी कहते हैं, क्या कहते हैं इन्फिनिटी। ये जो सिंबल दिया हुआ है ना वो इन्फिनिटी का है, क्या है जी इन्फिनिटी का है। 60 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच जाओ, क्वेश्चन नंबर 60 पे आपको क्या करना है, इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देखो मेरे भाई कैसे फाइंड आउट करना है, यहाँ पे समझने वाली बात क्या क्या है। सो देखो x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 2 है, तो x का वैल्यू 3 है तो 3 का क्या कर दो जी स्क्वायर कर दो, और यहाँ भी 3 का क्या, यहाँ भी क्या y का वैल्यू कितना है जी 2 का क्या कर दो स्क्वायर, और यहाँ भी क्या होने वाला है जी बताओ x कितना है जी बताओ, x आपका 3 है 3 का स्क्वायर कर दो, और याद रखना y कितना है 2 का स्क्वायर कर दो। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी 4, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, और यहाँ पे कितना होगा जी बताओ 3 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 6 और 4 2, 13/2 हमारा क्या हो जा रहा है आंसर। आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन नहीं किया। क्यों, यहाँ पे क्यों दिया और यहाँ पे क्या दिया स्क्वायर दिया, इसलिए आंसर तुम्हारा क्या आ जा रहा है गलत आ रहा है। यदि इसको आप विद इन सेकेंड में आंसर लाना चाहते हो, विद इन सेकेंड में, तो एक फॉर्मूला याद रखो। फॉर्मूला क्या याद रखना है इसको देखो, ये x का वैल्यू 3 दिया, y का वैल्यू x का वैल्यू 3 है, x का वैल्यू 3, इसका वैल्यू 2 है, 2 का 3 का क्यूब कितना हो जाएगा जी 27, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा जी बताओ 8 हो जाएगा। अब 3 का स्क्वायर कितना होगा मेरे भाई, तो 9 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, इन दोनों को करोगे तो 5 होगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो 35 होगा, 35 को 5 से कैंसिलेशन करोगे तो कितना आएगा 7, 7 हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब आते हैं 61 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। कौन सा क्वेश्चन है जी 61 नंबर क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट, क्या सॉल्व करना है ब्रैकेट। देखो कैसे सॉल्व करना है, यहाँ से देखो जी 3 2 6 होगा, 6 और 1 7 अपॉन कितना होगा 3 प्लस कितना होगा 1 प्लस कितना होगा 2। अब मेरे भाई समझो 2 और 3 कितना होगा 3 प्लस कितना होगा 7/3, 3 3 जा 9, 9 और 7 16 अपॉन कितना होगा जी 3, और प्लस 3 होगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 प्लस 16 हो जाएगा, 16 अपॉन कितना हो जाएगा जी 3 हो जाएगा। अब 16 और 9 की बात किया जाए तो कितना हो जाएगा जी बताओ 25 अपॉन कितना होगा 3, 25/3 विल बी करेक्ट आंसर। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। 62 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करो। हाउ मैनी 1/4 आर इन 200, रखना 24 इन 1/4 हो रहा है कि बता हाउ मैनी 1/4 आर इन 24 एंड 1/4 में। तो देखो मेरे भाई इसमें पूछा जाए 24 1/4 में कितने 1/4 हैं, ये पूछा गया। डिवाइड करोगे तो आप सिंपल सी बात है इसे क्या कर दो पता है, 24 1/4 को क्या लिखो पता है, क्या लिखो बता, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 96 97 अपॉन कितना होगा जी 4, मल्टीप्लाई करो 4 4 कैंसिल, 97 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, 97 क्या हो जाएगा मेरे भाई करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं 63 नंबर क्वेश्चन पे। द डिफरेंस बिटवीन द ऑफ ए नंबर और ऑफ द नंबर। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द 2/3 ऑफ योर नंबर एंड 3/2 ऑफ दैट नंबर इज 250, तो फाइंड दैट नंबर। मेरे भाई ये कोई नंबर है, इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया है, तो 2 क्या है मेरे भाई 3 ऑफ या नंबर को x मान लो, एक और है 3/2 ऑफ या नंबर को x मान लो, इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है कितना 250, कितना दिया है भाई 250 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 250। लेकिन समझने वाली बात है कि इन दोनों का डिफरेंस जनरली क्या होता है बड़े में से छोटा,
तो बड़ा वैल्यू 2/3 या 3/2 है, तो 3/2 है, तो 3/2 आपको शुरुआत में लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा शुरुआत में? 3/2 x होगा और 2 अपन क्या होगा जी 3। 3 3 जा 9 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। 3 3 जा 9 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। 9 में 4 गया तो कितना बचा 5। 5x इक्वल टू कितना होगा जी 6 इक्वल टू कितना होगा 250। 5 से कैंसिलेशन करोगे 5 और x का वैल्यू हो जाएगा 6 5 जा 30। 300 विल बी आंसर बी। यानी याद रखना, और इस ऑप्शन का आंसर क्या होगा 300 होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। आगे देखो जी 64 नंबर क्वेश्चन को एक बार और देखो कैसे सॉल्व करना है। बोला जा रहा है 2/3 है ऑफ मतलब मल्टीप्लाई और 3/4 है ऑफ कोई भी नंबर x मान लो। ये 555 का क्या है जी इक्वल है। अब 3 3 कैंसिल हो गया, 1 और 2 आ गया। x/2 इक्वल टू कितना हो गया 555 हो गया। तो x इक्वल टू 555 मल्टीप्लाई बाई 2। 2 5 जा 10 का 0, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 5 जा 10 और 1 11 आ जाएगा। इसका 2/10 निकालना है, 0 0 कैंसिलेशन करोगे तो 222 क्या होगा जी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर होगा। अब आते हैं 65 नंबर क्वेश्चन पे। 65 नंबर क्वेश्चन पे कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, आपको क्या करना है मेरे भाई सॉल्व करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्या बोला जा रहा है कि आफ्टर डिवाइडिंग बाय 357 टू एनी नंबर द रिमाइंडर इज 39, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 17। अब देखो भाई बोल रहा है कि इसको डिवाइडिंग करने के बाद कोई भी नंबर से रिमाइंडर कितना आता है 39 आता है। जब उसे याद रखना जी क्या किया जाता है बताओ, सेम नंबर को डिवाइड किया जाता है किससे, याद रखोगे जी 17 से। तो क्या होगा उसका रिमाइंडर, व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ सेम नंबर। देखो जी 35 लिखा हुआ है और कितना लिखा हुआ है 7। अब यहाँ पे देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा जी, इसका आपको क्या निकालना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा। तो यदि बात किया जाए प्राइम फैक्टराइजेशन का तो याद रखोगे जी 17 अपॉन कितना होगा बताओ। तो इन दोनों का फैक्टर निकालोगे तो क्या होगा। देखो जी यहाँ पे समझने वाली बात क्या क्या है सो देखो 5 7 है तो ये 3 से क्या होगा जी मल्टीप्लाई, तो 3 1 जा होगा 3 1 जा होगा 3 9 जा होगा। 100 कितना आ रहा है जी 19 आ रहा है। 100 कितना आ रहा है 19। अब 9 और 10 11 आ रहा है, तो 11 का टेबल में करते हो तो 11 का टेबल में जाएगा भी नहीं। 7 में देखते हो, यदि 7 में जा रहे हो तो कि देख लो 7 1 जा 7 आ जाएगा, 7 1 जा 7 और 7 7 जा 19, 7 3 जा 21 और क्या होगा 17। तो 21 इंटू क्या हो रहा है जी 17। अब फिर से इसमें याद रखना 21 इंटू क्या हो रहा है 17। तो इसका वैल्यू कितना हो रहा है जी बताओ 357। कितना हो रहा है 357। अब बोला जा रहा है क्या सो देखो जी 17 को इसी नंबर से जो नंबर आया है नंबर क्या आएगा 17 डिवाइड करोगे तो 3 क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। 3 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर जी। 66 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बोला जा रहा है कि कबड्डी कंपटीशन में टीम ए ने 15 मार्क याद रखना 15 पॉइंट मोर देन टीम बी से। टीम ए ने 15 पॉइंट्स ज़्यादा लाया टीम बी से एंड टीम सी डिफीट्स टीम याद रखना टीम सी डिफीट्स टीम बी बाय 10 रन से। अब बोला टीम सी जो है वो याद रखना डिफीट हो गया पॉइंट 10 से, और इफ टोटल पॉइंट ऑफ 3 टीम्स और तीनों का टोटल पॉइंट्स मान लो 100 था, तो हाउ मच पॉइंट आर अर्न बाय टीम सी। तो टीम सी के द्वारा कितने पॉइंट अर्न किए गए। तो मैंने बताया कि टीम ए मान लो और टीम बी मान लो और टीम सी मान लो, क्या मान लो सी। अब टीम ये है क्या है जी टीम ये 15 पॉइंट ज़्यादा लाता है टीम बी से, तो टीम मान लो कि पॉइंट लाता है तो ये x प्लस 15 पॉइंट लाता है। अब रहा टीम सी डिफीट हो गया बी के द्वारा 10 पॉइंट से, तो मान लो कि ये कुछ पॉइंट लाया होगा उससे 10 पॉइंट्स ये कम से डिफीट हो गया हार गया होगा। यस है ना। अब बोला जा रहा है इन तीनों का जो है वैल्यू जो है याद रखना पॉइंट जो है वो 100 है। कितना है 100। तो x कितना होगा मेरे भाई 3x। 15 और याद रखना 10 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस कितना हो रहा है जी 5। प्लस कितना हो रहा है 5 प्लस 5 करोगे जी इक्वल टू कितना होगा जी 100। कितना होगा 100। अब हो रहा है क्या सो देखो 3x प्लस होगा तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 95 होगा। क्या होगा जी 95।
तो 3x होगा, तो x का वैल्यू कितना होगा 95 माइनस कितना होगा 3, तो x का वैल्यू इतना हो गया। तो टीम बताओ सी ने कितना पॉइंट को अचीव किया, तो 10 कर दो माइनस, जितना होगा 10 माइनस कर दो, 10 माइनस करोगे तो x इक्वल टू 65 अपन कितना हो रहा है जी 3 हो रहा है। तो पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे क्या गलती हो रहा है, या तो ऑप्शन में गलती हुआ होगा या तो कहीं ना कहीं मेरे से गलती हुआ होगा। तो हाउ मच पॉइंट अर्न बाय सी, तो सी होगा तो x माइनस 10 होगा, x का वैल्यू 95/3 हो गया, तो 95 3 माइनस 10 कर दिया, माइनस 3 किया तो 65/3 आ रहा है। भाई कहीं ना कहीं क्या होगा, कुछ एरर होगा क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं 67 नंबर क्वेश्चन पे। अब बोला जा रहा है क्या 24 2 का पावर कितना है 3, 3 का पावर 4 है, 72 है, और क्या है जी डिवीजन। अब ऐसे डिवाइड करोगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा जी बताओ, 2 का 4 आ जाएगा, क्या आएगा 4, तो 2 का पावर 3 होगा, 3 के पावर 4 होगा, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3, 3 के पावर 4 और 2 के पावर 2, बेस सेम होगा, पावर ऐड हो जाएगा, 2 के पावर 6 और 3 के पावर 4, 2 के पावर 6 होगा और 3 के पावर क्या होगा जी 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 के 2 के पावर 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा 5 होगा, 3 और 2 5 होगा, 2 के पावर 5 और 3 के पावर 4 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 68 नंबर के क्वेश्चन पे कुछ इस प्रकार से दिए हुए हैं, आपको क्या करना है जी, सॉल्व करते हुए चलना है। चलो जी स्टार्ट करते हैं। देखो जी यहाँ पे पहले ऑफ को करते हैं, तो ऑफ की यदि आप सबसे पहले ऑफ सॉल्व करो, 5/8 है इंटू 8 अपन क्या है 10 है, तो 16 इंटू क्या होगा 5, 16 इंटू क्या होगा 5, माइनस 1 अपन क्या होगा 3, अपोन में 5 अपन क्या होगा जी 6, 17 अपन क्या होगा 6, इन दोनों को कैलकुलेट करोगे तो दोनों को ऐड करो 22.6 होगा, कैंसिलेशन करोगे तो याद रखना जी कितना होगा 11/3 होगा, कितना होगा 11/3। अब यहाँ पे थोड़ा कैंसिलेशन कर देता हूँ, 8 8 कैंसिलेशन हो गया। अब देखो जी 8 2 जा और 8 5 जा, 8 2 जा और 8 5 जा, 5 5 कितना हो गया जी कैंसिल हो गया, बचा कितना 2/5 माइनस 1/3। अब अपॉन में कितना बचा 11/3, इसे सॉल्व करोगे जी तो देखो जी 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा 5, वो अपॉन क्या होगा 15, और 11 अपॉन कितना हो रहा है जी 3, 5 से कैंसिलेशन करोगे तो 1 अपॉन कितना हो रहा है 3। अब मेरे भाई देखो 1/3 होगा और 3/1 होगा, 3 कैंसिलेशन होगा, 1 हमारा क्या हो जा रहा है आंसर, 1 क्या हो रहा है जी आंसर, 5/3 हो रहा है। अच्छा यहाँ पे कितना बचा है जी 11, कितना बचा है 11, तो यहाँ पे देखो जी 3 2 जा 6 हो जाएगा 5, देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं 3 से और यहाँ से 5 से, तो देखो जी 3 2 जा 6, 6 में 5 गया तो कितना बचेगा 1, 1 अपॉन कितना हो रहा है 15, और यहाँ पे कितना हो 11/3, तो 1/15 हो जाएगा, और 3 अपॉन कितना हो जाएगा जी 3 अपॉन कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 3 अपॉन कितना हो जाएगा 11। तो यहाँ पे इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि 6 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे भाई 1, क्योंकि यहाँ भी 15 होगा, यहाँ भी 15 होगा, और 3 2 जा 6, 6 में माइनस 5 होगा तो 1 बचेगा, 1 अपॉन कितना होगा 15, 1 अपॉन कितना होगा 15 और 11/3, 1/15 इंटू 3/11 आएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 11 5 जा 55 और 11 5 जा 55 और 11 1 जा 11 और 6 165 आएगा, तो 3 अपॉन कितना हो गया जी 165, 3 से कैंसिलेशन कर दो, 3 से क्या कर दो कैंसिलेशन, तो 3 1 जा 3 5 जा 3 5 जा, तो 1 अपॉन क्या होगा जी 55, तो यहाँ पे कितना होगा 1/55 विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन पे। सबसे पहली बात है कि 69 नंबर क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से पढ़ते हुए चलना है। बोला कि 1 थम सूप बॉटल कंटेंट 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक्स, इफ इज 3/4 पार्ट यूज तो हाउ मच इज रिमाइनिंग। बताओ जी एक कोई थम सूप बॉटल है वो 2 लीटर कंटेंट करता है, क्या है जी 2 लीटर, उसमें से 3/4 पार्ट क्या है जी कंटेंट किया गया है, किसे इफ इज 3 पार्ट यूज इस्तेमाल किया गया, तो बचा कितना। अरे भाई साहब 3 में से यानी 4 में से 3 आप इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो बचा कितना 1/4,
2 से कैंसिलेशन करोगे 2 आएगा, 1/2 लीटर होगा, कितना होगा 1/2 लीटर। अब लीटर को ml में चेंज करोगे तो 1000 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, और इसे कैंसिलेशन कर दो 5 ml आया था ना, 500 ml क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। मतलब 3 में से 4 इस्तेमाल कर लिया है, 4 में से 3 इस्तेमाल किया, बचा 1, क्या बचा जी 1, 2 लीटर है तो 2 लीटर में 2000 होगा, उसमें से 1500 इस्तेमाल कर लिया तो बचा कितना 500 ml बचा हुआ है। नेक्स्ट आते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पे, क्या आते हैं जी 70 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोला गया ध्यानपूर्वक समझो। हो रहा है कि ये सेल्समैन सेल करता है पैकेट ऑफ 5 पेन इन 50 रुपीज में, सॉरी, यह सेल्समैन सेल पैकेट ऑफ 5 पेन इन 50 और 15 रुपीज पर पेन। अब रहा है कि यदि 5 पेन लेते हो, कितना पेन 5 पेन, तो आपको 15 देना पड़ेगा, लेकिन 1 पेन लेते हो ना तो आपको 15 रुपीज़ देना पड़ेगा। अब बोला जा रहा है इफ़ अलीसा वांट्स टू परचेज 22 पेन, यदि मान लो अलीसा क्या चाहती है, वो चाहती कि 22 पेन क्या किया जाए खरीदा जाए, तो हाउ मच प्राइस ही विल बी पे, तो कितना प्राइस वो पे करेगी। सिंपल सी बात है, 5 याद रखना जी पैक यानी क्या है जी बताओ, सेल पैकेट ऑफ द 5 पेन, 5 पेन का जो एक पैकेट आता है उसका 50 रुपया है, तो कितना पेन खरीदना चाहती है, तो सेल्स पैकेट ऑफ 5 पेन इन 50 रुपयास में, तो ये मान लो इस तरीके से कितना पैकेट खरीद लेगी 4, और 4 पैकेट खरीदेगी ना तो उसमें 20 पेन होगा, 20 पेन है तो याद रखना जी इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 पेन का प्राइस हो जाएगा 200 और 2 पेन का प्राइस हो जाएगा 15 से, 30 से याद रखना जी मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को ऐड कर दो, 230 क्या करेगी वो पे करेगी, 230 पे करेगी। क्यों? क्योंकि एक पैकेट में 5 याद रखना, एक पैकेट में 5 पेन है तो 4 पैकेट में याद रखना जी कितना पेन होंगे 20 पेन होंगे, कितने होंगे 20। अब इसका प्राइस मान लो एक पैकेट का प्राइस 50 है तो 4 पैकेट का कितना होगा 200। अब हो रहा है कि यदि तुम पैकेट नहीं लेते हो ओपन में लेते हो ना तो एक पेन का प्राइस याद रखना 15 रुपया है, तो 2 पेन का प्राइस कितना होगा 15 से मल्टीप्लाई करोगे 30 रुपया, अब 30 रुपया भी ऐड कर दो तो टोटल 22 पेन का प्राइस कितना होगा 230 रुपीज़ होगा, कितना होगा 230 रुपीज़ होगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ऑप्शन क्या होगा इसका डी होगा। आगे बढ़ते हैं 71 नंबर क्वेश्चन पे, क्या बोला गया ध्यानपूर्वक समझते हुए चलो। बोला जा रहा है कि 1/3 पार्ट ऑफ या बकेट इज फिल विथ वाटर, बोला जा रहा है कि वाटर है, कितना वाटर है पता नहीं, लेकिन ये वाटर का 1/3 पार्ट क्या है जी फिल है, ठीक है, बकेट जो है 1/3 पार्ट वाटर से फिल है। इट रिक्वायर 33 लीटर मोर वाटर टू फिल याद रखना 8, देन फाइंड द कैपेसिटी ऑफ बकेट। अब समझो जी, अब कोई एक बकेट होगा, अब इस बकेट में से बोला जा रहा है टोटल पार्ट है कितना जी 3 पार्ट है, उसमें से 1 पार्ट क्या है फिल है, 1 पार्ट क्या है फिल है, यदि 1 पार्ट फिल है तो बचा कितना जी 2/3 पार्ट बचा हुआ होगा। तो बोला जा रहा है कि इट रिक्वायर्स 33 लीटर मोर वाटर टू फिल देन, हो रहा है कि अभी भी इसमें याद रखना जी कितना ले सकता है वाटर 33 लीटर ले सकता है पूरे, याद रखना 1। तो फाइंड द कैपेसिटी ऑफ बकेट, कि कैपेसिटी उसका कितना है, कैपेसिटी उतना इसका कैपेसिटी कितना है जिसमें बताओ। तो 1/3 याद रखना वाटर से फिल है, बचा कितना है 2/3 x बचा है, और इसमें और कितना ऐड कर सकते हैं 3, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 66, कितना होगा 66 हो जाएगा, ये 99 हो जाएगा, कितना होगा 99 हो जाएगा, और x इक्वल टू कितना होगा 99/2। तो कहीं ना कहीं याद रखना जी कितना होगा बताओ बताओ, 2 से इसको डिवाइड करोगे तो x का वैल्यू 99 पॉइंट याद रखना 99/2 आ रहा है, यानी 55.5 क्या होगा लीटर विल बी करेक्ट आंसर। मतलब इसमें कैपेसिटी टोटल जो होगा ना वो याद रखना जी कितना होगा बताओ, टोटल कैपेसिटी कितना होगा बताओ 45.5। अब एक और मेथड है, कैसे बनाओगे सो समझो। यदि 1/3 पार्ट फिल है किसके वाटर से, तो बचा कितना मेरे भाई, तो बचा कितना है बताओ, बचा कितना है, बचा कितना है 3 में से 1 फिल है वाटर के साथ, तो बचा कितना पार्ट है 2 पार्ट है। अब रहा ये 2 पार्ट क्या है बचा हुआ है, फिल करना क्या है बचा हुआ है, लेकिन बोला जा रहा है पता है कि इसमें जो फिल होगा ना वो टोटल कितना होगा मेरे भाई, जो बचा हुआ पार्ट है ना उसमें टोटल कितना फिल होगा बताओ 33 लीटर और ऐड कर दिया जाता है, क्या ऐड किया जाता है और 1/3 तो याद रखना जी फिल था वाटर के से, जो बचा हुआ है तो इसमें कितना ऐड कर दिया जाता है 3 और ऐड कर दिया जाता है, 33 और ऐड कर दिया तो टोटल कितना होगा 99।
कितना होगा 99। अब 2 से क्या कर दो, इसे डिवाइड कर दो, तो 59.5 लीटर क्या होगा जी। और याद रखना जी पूरा का पूरा किसका क्या होगा, कैपेसिटी होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन पे। बोला जा रहा है कि फाइंड द नंबर विच मल्टीप्लाई बाय 3 and 1/3 गिव्स 11 and 1/4। हो रहा है कि कोई एक नंबर फाइंड आउट करो जिसे आप मल्टीप्लाई करो, याद रखना 3 3 9 और 10/3 से, ताकि नंबर कितना हो जाए, ताकि नंबर हमारा हो जाए 45/4 हो जाए। तो कुछ भी नहीं करना मेरे भाई, x इक्वल टू उधर चला जाएगा 45/4 और 3 अपन क्या हो जाएगा 10। इसे कैंसिलेशन करोगे तो देखो जी 2 होगा और ये 5 9 हो जाएगा, 9 3 जा 27 हो जाएगा, 4 2 जा 8 होगा। 27/8 क्या होगा, वो नंबर होगा। जब मल्टीप्लाई करोगे तो याद रखना वैल्यू आएगा वो 11 and 1/4 आएगा, 11 and 1/4 आएगा। 73 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो जी कैसे सॉल्व करेंगे। बोला जा रहा है कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, 2 3 जा 6 6 और 1 7, 7/2 होगा, -2 2 जा 4 4 और 1 क्या होगा जी 5 5/2 होगा। तो 7 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा जी बताओ, 3 3 क्या होगा जी 2, 3 क्या होगा 2, 2 3 जा 6 होगा, 6 और 1 क्या होगा जी 6 1 7 होगा, 7 क्या होगा 2। अभी दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 कितना होगा जी 2 होगा, 2 से कैंसिलेशन करोगे तो 2 आएगा, 2 3 जा 6 6 कितना होगा जी 2 माइनस क्या होगा जी 2, 1 यहाँ पे लिखो। अब मेरे भाई देखो 7 में 2 2 जा 4 जाएगा, 7 में 4 जाएगा, 3 कितना होगा 2, 3 कितना होगा 2, 20 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से कैंसिलेशन करोगे तो कितना आ जाएगा जी 10, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जा रहा है 30 आ रहा है, जो कि आंसर दिखाई नहीं दे रहा है। एक बार और सॉल्व करते हैं। देखो जी 73 नंबर क्वेश्चन में क्या है जी बताओ, थोड़ा सा कैलकुलेटिव याद रखना जी, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। सॉल्व कैसे करना है सो देखो, सबसे पहले इस पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। इस पार्ट को सॉल्व करोगे ना तो ये हाफ हाफ कट जाएगा, 3 में 2 जाएगा तो 1 बचेगा। अब 1 में देखो जी 3 जाएगा तो 1.5 बचेगा। अब 1.5 में याद रखना जी ये जाएगा तो 2 बचेगा, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा जी 40, क्या बन जाएगा 40। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो बिना कैलकुलेटिव का। आगे बढ़ते हैं 74 नंबर क्वेश्चन पे। बुरा हाउ मेनी ब्रैकेट आर इन बोर्ड मास। पूरा बोर्ड मास में कितने ब्रैकेट होते हैं। अरे मेरे भाई बोर्ड मास की बात किया जाए ना तो ब्रैकेट मैंने बता रखा है कितने होंगे, टोटल 3 ब्रैकेट होंगे। एक स्मॉल ब्रैकेट होंगे, एक कर्ली ब्रैकेट होंगे, एक स्क्वायर, या तो हम इसे बिग ब्रैकेट के नाम से जानते हैं। तो टोटल कितने होंगे 3 होंगे। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, बस दिमाग लगाने की जरूरत है। 75 नंबर क्वेश्चन में पूछा आ रहा है कि फाइंड द अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ दिस नंबर। इस नंबर का अप्रॉक्स वैल्यू निकालो। तो देखो मेरे भाई 12 और 15 है, 12 और 15 की मल्टीप्लाई करोगे तो 15 2 जा 60 हो जाएगा, 15 1 जा 15 3 180 आ जाएगा। माइनस देखो जी 8 और 9 8 एंड 72 हो जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 108 आएगा। 108 के आसपास आ रहा है, तो आप क्या बोलना चाहते हो। 108 आ रहा है तो इसे हम मान लेते हैं क्या 108 आ रहा है, तो 105 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा जी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा नहीं आ सकता, क्योंकि हमने दोनों जगह पे क्या लिया है, वैल्यू ज़्यादा लिया है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इसे क्या करना है जी, सॉल्व करना है। तो चलो जी सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात है हम क्या करते हैं, 13 का स्क्वायर 169 होता है, इसे डिवाइड करेंगे तो प्लस क्या होगा जी 7, 3 का क्यूब कितना होता है 27, प्लस 100 क्या होगा जी 7, इक्वल टू क्या लिख लो, इक्वल टू लिखते हैं क्या जी x। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात क्या है सो देखो, इसे दोनों को ऐड करोगे तो 170 क्या आएगा जी 176 आ जाएगा, प्लस 107 लिखो, -27 लिखो, इक्वल टू क्या लिखो जी x। अब यहाँ पे समझने वाली क्या बात है सो देखो, इन दोनों को ऐड करोगे तो 7 और 6 क्या होगा जी, 7 और 6 13 हो जाएगा, 7 और 6 13, 7 और 0 7, 7 और कैरी 8 8 हो जाएगा, और यहाँ पे होगा 2, -20 क्या होगा जी 7, इक्वल टू क्या होगा जी x। अब इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, 13 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ जी 6 बचेगा, और 7 में 2 जाएगा तो 5, और साथ में 2 का 2, इक्वल टू क्या होगा जी x। क्या हम इसे हम लिख सकते हैं 16 × 16 अंडर रूट इक्वल टू x। अब यहाँ से क्या कर लो, पिकअप कर लो किसे जी 16 को, 16 को पिकअप करोगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा जी 16, 16 इसका क्या होगा जी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 16 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 77 नंबर क्वेश्चन पे। इसे आपको क्या करना है जी, सॉल्व करना है। देखो कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहली बात है कि 36 है तो परसेंटेज को हटाओगे तो क्या आएगा 100,
तो 100 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो जी, इसे आप परसेंटेज को हटाओगे तो 100 आएगा, 100 कैंसिल हो जाएगा। परसेंटेज को हटाओगे ना तो 100 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो जी, यहाँ पे क्या हुआ, 36 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 32 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 47 मल्टीप्लाई बाय 13। इस तरीके से आपको क्या करना है, सभी को ऐड कर देना है। जो आएगा वही हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। तो ये 5 आप इन दोनों को करोगे तो कितना आएगा 180, इन दोनों को करोगे तो 64 आएगा। तो 13 7 जा कितना होगा जी 91, कैरी 1। 13 4 जा कितना होगा जी बताओ 52, 52 और साथ में 9 की बात किया जाए तो आपका हो जाएगा कितना जी बताओ 1 और 61। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना जी 61। सभी को ऐड कर दो तो 1 और 4 4 और 5, 1 और 6 7, 7 और 8 15 का 5। अब देखो जी 1 और 6 7 और वो क्या हो जाएगा एक 8, 855 क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा 77 नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं 78 नंबर क्वेश्चन पे। बोला जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का क्या निकालना है जी, वैल्यू निकालना है। अब मेरे भाई इसे आप क्या कर दो, सॉल्व करो। इसे क्या करो जी, सॉल्व करो। तो सबसे पहली बात है इसे सॉल्व करते हैं। इसे 26 2 जा कितना होगा जी बताओ। तो 26 2 जा होगा क्या बताओ 52, बचा कितना जी बताओ 52 है तो बचा कितना जी 5, फिर 52 तो मतलब 22 आएगा इक्वल टू 12 आएगा, माइनस क्या होगा जी 200 इक्वल टू 2 का पावर क्या होगा x। यहाँ पे सॉल्व करो जी। यहाँ पे यदि सॉल्व करते तो 12 2 जा 24 होगा, 12 2 जा 24, 12 2 जा 24 और 2 24 टू 26 माइनस क्या होगा 200 इक्वल टू 2 के पावर क्या है जी x। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो 64 आएगा और 2 के पावर क्या आएगा x। 2 के पावर इसे क्या कहेंगे जी, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं जी 64 को हम लिख सकते हैं इस तरीके से। 2 का क्या हो जाएगा जी 32, 2 से क्या होगा 16, फिर 2 से क्या होगा बताओ 8, फिर 2 से इसे डिवाइड करोगे तो 4, फिर 2 से 2 और 2 से 1, तो टोटल कितना हो गया 3 और 3 6। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 के पावर 6 इक्वल टू 2 के पावर क्या x। यदि दोनों का याद रखना बेस सेम होगा ना तो पावर इक्वल में हो जाता है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा जी 1, सॉरी x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। तो 78 का आंसर कितना होगा मेरे भाई 6 होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 79 नंबर क्वेश्चन पे। हो रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। अब देखो जी कैसे निकालना है। 13 8 जाए, 13 12 जाए, 13 16 जाए, 13 20 जाए, सभी में एक चीज़ कॉमन दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा होगा जी 13। तो हम लिखेंगे 8 प्लस 13 नहीं 8 प्लस 12 प्लस 16 प्लस क्या जी 20 इक्वल टू क्या लिखेंगे x इंटू क्या लिखेंगे 8, x इंटू क्या लिखेंगे जी 8। सभी को क्या कर दो जी ऐड कर दो, सभी को क्या कर दो ऐड। तो 13 इंटू सभी को ऐड कर दो तो ये 20 हो जाएगा, 20 20 56 हो जाएगा इक्वल टू क्या होगा जी x इंटू 8 होगा। 8 से कैंसिलेशन करोगे तो 8 7 जा 56, तो 37 जा कितना होगा 91, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा जी बताओ। x का वैल्यू 91 होगा। डी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 80 नंबर क्वेश्चन पे। किसमें जी क्वेश्चन नंबर 80 पे। देखो सभी को ध्यानपूर्वक समझते हुए चलो कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहली बात है यदि बोर्ड मास रूल को सिंप्लीफिकेशन में पूरी तरीके से इस्तेमाल करना है उसमें से आपको फोकस करना है कि सबसे पहले क्या है जी ब्रैकेट को रिमूव किया जाए। तो देखो जी यहाँ पे करेंगे तो हम सबसे पहले डिवीजन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 5 प्लस कितना होगा 4 माइनस 1 होगा। 9 में आधा रखना माइनस 1 होगा तो कितना होगा जी 8। 32 को 8 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा जी 4 आएगा। अब देखो यहाँ पे जी 9 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, माइनस 4 आएगा, प्लस 4 आएगा, प्लस 4 माइनस कट जाएगा तो कितना बचेगा जी 2, कितना बचेगा 2। तो 80 का आंसर जो होगा वो 2 होगा। सिंप्लीफाई करना है, इसे क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। चलो जी हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे तो 2 याद रखना 4 जा 8, 8 से डिवाइड करोगे 1, 2 इंटू क्या होगा जी याद रखना 2 से इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 4, 4 इंटू क्या होगा 1 4। अब 18 में 4 जाएगा तो कितना मेरे भाई कितना बचेगा बताओ सभी को 14 बचेगा। 14 विल बी करेक्ट आंसर। याद रखना 81 का आंसर कितना होगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 82 नंबर क्वेश्चन पे। किस में आते हैं जी 82 नंबर क्वेश्चन पे। कैसे सॉल्व करना है सो देखो सबसे पहले ऑप को सॉल्व कर दो तो 5 3 जा और याद रखना 4 2 जा, 2 3 जा 6 6 जा कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस कितना होगा 15 माइनस कितना होगा जी 10।
16 में 10 गया तो कितना बचेगा जी 6 बचेगा, और ऑप्शन याद रखना डी विल बी करेक्ट आंसर होगा। आते हैं 80, सबसे पहली बात है 83 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या करना है जी, सिंप्लीफिकेशन को सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन को सिंप्लीफाई करना है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात है हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो 2 अपॉन क्या होगा मेरे भाई 5 होगा, ऑफ 1 अपॉन क्या होगा जी 2 होगा। प्लस की बात करते हैं तो इसे कैंसिलेशन करोगे 2 तो 7 अपॉन कितना होगा जी 2 होगा। माइनस की बात करते हैं तो 5 ऊपर चला जाएगा तो 10 अपॉन कितना हो जाएगा जी 12 हो जाएगा। प्लस कितना होगा बताओ 3/4 होगा। अब सभी को क्या कर देते हैं सॉल्व करने से पहले आपको सोचना है कि इसे कैंसिलेशन करो। 1/5 आएगा प्लस 7 अपॉन कितना हो जा रहा है जी 10 आ रहा है। 7 अपॉन कितना हो रहा है 10, माइनस 10 अपॉन कितना हो रहा है 12, प्लस 3 अपॉन कितना हो रहा है जी 4। सभी का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा मेरे भाई 60। तो 12 1 जा 12 हो जाएगा, 6 42 हो जाएगा, और 12 5 जा कितना हो गया 50, और 4 15 जा 15 3 जा कितना होगा 45 होगा। सबसे पहली बात है प्लस वाले को ऐड कर दो। क्या कर दो ऐड, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा जी 4, और 54 हो जाएगा, प्लस 45 हो जाएगा, माइनस कितना होगा 50 अपॉन क्या होगा जी 60। चलो जी सॉल्व करते हैं। अब देखो मेरे भाई समझना है 104 में 50 और 50 कितना होगा 104, कितना होगा जी 104 में 45 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना है जी 60 है। कितना है 60 अपॉन क्या होगा जी बताओ 60 होगा। अब यहाँ पे देखो जी 14 में यदि आप क्या करते हो 5 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो 9 आएगा, और यहाँ पे 9 में कितना होगा जी बताओ। यहाँ पे आप कैरी लिए हो, क्या कैरी लिए हो, और 9 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ। देखो 14 में 5 गया तो कितना बचा 9, अब यहाँ पे बचा कितना जी 9, 9 में 4 गया तो कितना बचा 5, 5 अपॉन कितना हो जा रहा है जी 60, कितना हो रहा है 59 अपॉन क्या हो रहा है 60, 59 अपॉन कितना हो रहा है जी 60। कहाँ पे गलती हो रहा है, 12 और साथ में क्या है मेरे भाई 42, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 54 आएगा, और यहाँ पे क्या है जी 45 आ रहा है। कितना आ रहा है 45। इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, एक मिनट, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 5 और 4 कितना होगा जी 9, और ये क्या होगा 9, क्या होगा 9, 9 माइनस 50 अपॉन क्या करते हैं 60, तो कितना होगा जी बताओ 49 अपॉन क्या होगा 60 विल बी आंसर। 49 अपॉन 60 क्या होगा जी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 84 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सो देखो बोला जा रहा है जी इसे सॉल्व करना कैसे, 612 है प्लस क्या है जी 154 है, रूट अंडर क्या है 225। इसका यदि बात किया जाए स्क्वायर रूट कितना होगा जी 25 होगा। इन दोनों को सॉल्व करोगे ना तो 169 आएगा। कितना आएगा जी 169, और इसका कितना होगा 13। इन दोनों को ऐड करोगे ना 625 होगा, और इन दोनों का पेयर यदि बात किया जाए 25/25 होता है, और यहाँ से 5 को रिलीज करोगे पिकअप करोगे तो 25 हमारा क्या होगा आंसर। आंसर क्या होगा जी 25। आगे बढ़ते हैं 85 नंबर क्वेश्चन पे। देखो जी 85 नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। बोला जा रहा है क्या, सो देखो जी 3 4 को सॉल्व करोगे तो 4 आएगा, और यहाँ पे 4 को सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, 8 2 से मल्टीप्लाई करना है 8। 21 में 8 सब्ट्रैक्ट करोगे जी तो कितना आएगा बताओ जी, तो 11 में जाएगा 3 और 1 13, 13 विल भी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे। देखो जी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे सभी सॉल्व करो तो 2 आएगा, और थ्रू टीजा कितना होगा जी -6 होगा, और ये कितना होगा 18 - 6 होगा, क्या बचेगा जी 12। 12 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 87 नंबर क्वेश्चन पे। देखो जी कैसे सॉल्व करना है। 13 है माइनस है, अब देखो 3 2 जा, और 2 में आध रखना जी 10 बचेगा, 13 में आध रखना 10 जाएगा तो कितना बचेगा जी 3 बचेगा। कितना बचेगा 3। आगे बढ़ते हैं 88 नंबर क्वेश्चन पे। देखो कैसे सॉल्व करना है। 88 नंबर क्वेश्चन पे इससे पहले सॉल्व करोगे तो 10 आएगा, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 6 आएगा, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 10 आएगा, 19 में -10 करोगे ना तो 9 क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। देखो जी इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 4, 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 14 में -1 जाएगा तो कितना बचेगा 14। क्या है जी 14, क्या होगा जी बताओ 14। तो 14 में से माइनस आएगा, माइनस 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 इंटू माइनस क्या होगा जी माइनस ही होगा, तो 14 में 14 गया तो कितना बचेगा जी बताओ।
तो कहीं ना कहीं इसका याद रखना 0 होगा। नन ऑफ दीज विल भी क्या होगा, आंसर। नन ऑफ दीज क्या होगा जी, आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट का नाम 90 नंबर क्वेश्चन है। देखो कैसे सॉल्व करोगे। इसे 2 से प्लस क्या होगा जी 8 इंटू 5 होगा। 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा 18। 18 क्या होगा जी, आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 91 नंबर क्वेश्चन पे। 91 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, सो देखो आपको करना है 6 रखना 6 3 जा 18 डिविजिबल बाय कितना होगा जी 54। 6 3 जा 18 डिविजिबल बाय कितना होगा 54 प्लस क्या होगा 9। 18 का डिवाइड करोगे तो 18 का टेबल में 26 और 18 3 जा कितना होगा जी 54। 18 3 जा होगा 3 प्लस 9 हो जाएगा। 3 प्लस कितना होगा जी 9। 3 प्लस 9 कितना हो रहा है 12। आ ही नहीं रहा है, एक बार और कोशिश करो। देखो सॉरी, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 में। क्या है सो देखो जी, सॉल्व करना है इसे। तो 6 3 जा कितना होगा 18। 18 डिविजिबल बाय क्या हो रहा है 54 प्लस क्या हो रहा है जी 9। 18 से डिवाइड करोगे तो 18 1 जा 18 होगा। 18 2 जा 36 और 18 3 जा कितना होगा जी बताओ 54। तो 18 3 जा 54, 3 प्लस 9 12 हो रहा है। नन ऑफ दीज आएगा, क्या आएगा जी, नन ऑफ दीज आएगा। नेक्स्ट की बात किया जाए, सॉल्व द क्वेश्चन। सॉल्व करो क्वेश्चन में। तो 3 जा 2, 12 में 2 जाएगा तो 10 बचेगा, और 13 में 10 जाएगा तो कितना बचेगा जी 3। तो 3 इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 93 नंबर क्वेश्चन पे। अब देखो 93 नंबर क्वेश्चन पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 11 3 जा 33 हो जाएगा। 11 3 जा 33, 11 1 जा 11 और 3 क्या होगा जी 34 और 100 कितना होगा जी 1 को डिवाइड करना है। अब इसे डिवाइड करोगे तो देखो जी 3 टाइम्स में भी करोगे ना तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9 और 9 और 1 कितना होगा 10। तो इतना आ जा रहा है। अच्छा जी 33 और इसमें करते हो तो आएगा ही नहीं। तो नन ऑफ दिस क्या होगा जी, आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सो देखो 7 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा। क्या आएगा, इन दोनों को करोगे तो माइनस कितना होगा 16। इन दोनों को ऐड करोगे तो 37 माइनस क्या होगा जी 16। 6 में 7 में 6 जाएगा तो 1 बचेगा, 3 में 1 जाएगा तो 2 1 121 है। तो ये क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। 95 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, किसका 95 नंबर क्वेश्चन की। तो इससे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा मेरे भाई 2 आएगा। 2 2 जा कितना होगा 4 और 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 36। 36 विल भी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। 96 नंबर क्वेश्चन को क्या करो जी, सॉल्व करो। देखो कैसे सॉल्व करना है, पहले डिवाइड करोगे 00 00 कैंसर। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा जी 1000 माइनस कितना होगा जी 100 प्लस कितना होगा 20। अब 100 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना होगा 1000 में 100 को तो 900। 900 प्लस 20 करोगे तो 920 विल भी करेक्ट आंसर होगा। आगे आते हैं 90 पे। -4 और -1 कितना होगा मेरे भाई 5 -5। इन दोनों में क्या होगा 0 0 तो 16। 16 में याद रखना जी 16 में 18 में 16 गया तो कितना बचेगा मेरे भाई 2 बचेगा। और 30 में 2 आएगा तो आ ही नहीं रहा है, तो याद रखना नन ऑफ क्या होगा दीज होगा। 98 नंबर क्वेश्चन से आ जाता है कि इसमें 98 नंबर क्वेश्चन क्या है, नहीं है। तो हमारा ये याद रखना जी लास्ट क्वेश्चन था। ये हमारा क्या था, लास्ट क्वेश्चन था। यदि ये याद रखना जी पार्ट आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में टॉप 100 MCQ के सीरीज में। तब तक हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द आपके साथ में। जय हिंद, जय भारत।